ओके। ऑडियो क्लियर है। यस यस सर। सर। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम लोग अभी वी आर हियर फॉर प्लेसमेंट सेशन। एंड इन दिस सेशन I'll guide how to apply for job, and I'll check your resume details and all, right? So सभी लोग एक काम करेंगे, अपना जो भी रिज्यूमे है आप व्हाट्सएप पर मतलब सेंड कर देंगे, है ना। बिना रिज्यूमे के किसी को ज्वाइन नहीं करना है, राइट। तो सभी लोग अपनी अपनी रिज्यूमे शेयर कर दें। ओके, मैं किसी भी दो तीन रैंडम किसी भी रिज्यूमे को चेक करके और कैसे रिज्यूमे प्रिपेयर करना है पहले उसको प्रिपेयर करेंगे। देन वी विल सर्च हाउ टू गेट जॉब फॉर आर एज ए नेटवर्क इंजीनियर, ओके, इन टॉप कंपनीज एंड ऑल, राइट। एंड हाउ टू अप्लाई, हाउ टू चूज अ बेस्ट जॉब, तो सब कुछ उधर हम लोग देखने वाले हैं। तो शेयर कर सकते हो आप लोग, अपनी अपनी रेज्यूमे शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हो, इधर भी शेयर कर सकते हो। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप रेज्यूमे शेयर करो अपनी रेज्यूमे को अपने रेज्यूमे से अपना नेम, नेम की जगह XYZ लिख देना, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी और पर्सनल डिटेल जो आपका घर का एड्रेस और ये सब है हटा देना, ठीक है। नेम की जगह चेंज कर देंगे XYZ, खाली नहीं रखेंगे। ईमेल आईडी की जगह XYZ@gmail.com कर देंगे। घर का एड्रेस हटा देंगे, मोबाइल नंबर हटा देंगे, ओके। और उसके बाद शेयर करेंगे, ठीक है। जूम चैट में शेयर कर दीजिए, जूम चैट में ही शेयर कर दो आप। मैंने बोला नंबर और डिटेल हटा कर रखेंगे, नहीं तो आपका नंबर और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी इतनी जगहों पर चली जाएगी ना कि आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। इतनी जगहों पर ये चला जाएगा, फालतू के लोग कॉल करेंगे, स्पैम करेंगे। और मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि आपकी प्राइवेसी का कुछ भी ऐसा। यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं एक चीज़ कितनी बार बताऊं ये, अपनी रेज्यूमे तभी शेयर करें जब आप उसको अपडेट कर दें, अपना डिटेल, पर्सनल डिटेल हटा दें। सर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया क्योंकि फिलहाल अभी लैपटॉप नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, अपडेट मैं करके आप कर दीजिए। मैं भी शेयर कर दिया सर आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप पर मुझे राजू का बस सही लगा। बाकी जिन लोगों ने भी शेयर किया व्हाट्सएप पर अब मत मत शेयर करो, इसी जूम चैट में शेयर करो। तो राजू का मैं रिसीव कर लेता हूँ व्हाट्सएप से ही, है ना, क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेज और ये सब रहते हैं तो पता नहीं चलता किसका देखूं किसका ना देखूं। तो मेरा भी देख लेना सर। हाँ, आप एक बार इस इधर ही सेंड कर दो, मेरे इधर पास सर जूम लैपटॉप चैट नहीं है में। चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए। सर डिसेबल है अच्छा, सर। चैट डिसेबल है। चैट मुझे सेंड करेंगे तो डिसेबल नहीं होगा, मुझे भी सर नहीं सेंड आपको कर सकते। शो नहीं, आपको शो नहीं, हाँ शो हो रहा है। हाँ, तो सभी लोग सेंड कर दो। जो चेंज नहीं कर सकता उनकी पर्सनल डिटेल है तो मैं वो नहीं टच करूंगा। आप दूसरे की रेज्यूमे से चेक कर सकते हो, काम चला लेना, ठीक है। बाकी जिनको प्रिपेयर करना है और एक बेस्ट रेज्यूमे डिज़ाइन करना है, पहले हम लोग 10-20 मिनट इसमें समय देंगे, मीन्स विद इन 30 मिनट इस पर डिस्कस करेंगे रेज्यूमे। एंड देन आई सर्च बेस्ट जॉब फॉर CCNA, ओके, एंड आफ्टर CCNA। एंड मैं रिकमेंड भी करूँगा कि और इसके साथ क्या आप कर लो ताकि आपको जॉब और इंडस्ट्री में एक अच्छा ग्रोथ, सैलरी पैकेज, हाइक और सारी चीज़ें मिले, राइट। तो प्लेसमेंट सेशन इसीलिए होता है, ओके, कि मार्केट की डिमांड क्या है और आपका नॉलेज और स्किल क्या है और हमें कैसे कंपेयर करना है अपनी नॉलेज स्किल को मार्केट डिमांड में या इंडस्ट्रियल डिमांड में।
और अपनी रेज्यूमे को प्रिपेयर करके कैसे जॉब लेनी है, क्योंकि अगर कंपनी में जॉब है तो मतलब वो जॉब इसीलिए पोस्ट कर रहा है, HCL हो, विप्रो हो, एसेंचर हो या कैपजेमिनी हो, कोई भी हो, उसका मेन ही एक ही पर्पस होता है कि भाई अगर मैं जॉब पोस्ट कर रहा हूँ तो मुझे इंजीनियर चाहिए। अब वो इंजीनियर अगर स्किल है तभी जॉब ले पाएगा, अदरवाइज नहीं ले पाएगा। तो मेन प्रॉब्लम इज स्किल। ओके। एंड मैंने रिसेंटली कितने सारे बैचेस फिनिश किया है, और काफ़ी लोगों को ये लगता है, या बहुत ऐसा हुआ कि कोई बैच फिनिश हुआ था 6 महीने बाद, उसमें से एक दो लोगों को इशू आ रहा है कि जॉब स्विच करना है जॉब वगैरह में। तो मैंने इसीलिए ये प्लेसमेंट सेशन ऑर्गेनाइज किया है कि हर वीक, हर 10 दिन, या जब भी फ्री टाइम होगा वीकेंड पर या जब भी है हमारे बैचेज के बाद, तो मैं सेशन लूँगा। कभी CCNA के लिए, कभी MCSA सर्वर एडमिन के लिए, कभी साइबर सिक्योरिटी के लिए, कभी किसी के लिए। तो आप लोग ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप कम्युनिटी मैंने बना रखा है, वहीं पर आपको इसका पोस्ट मिलेगा, या तो फिर कभी कभी यूट्यूब के कम्युनिटी में मिल जाएगा। तो मीन्स जहाँ से पोस्ट अपडेट करते हैं ना, यूट्यूब, इंस्टा और व्हाट्सअप, इन तीनों जगहों पर कहीं पर भी जहाँ की ट्रैफिक मुझे बुलानी होगी मैं वहाँ पोस्ट करके कर लूँगा। तो अगर सारे अपडेट आप चाहिए तो ट्यून रहेंगे, अदरवाइज आपका मन, है ना। क्योंकि मुझे ये नहीं रहेगा ना कितने लोगों को पढ़ाया जा चुका है, किसको ज़रूरत है किसको नहीं है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत मेरे साथ डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली मैं हेल्प कर पाऊंगा। ओके, कम टू द पॉइंट। रेज्यूमे आई थिंक मेरे पास 2 लोगों का बस आया है अभी, 2 लोगों सर का मैंने आया है। भेजा है अभी। हाँ हाँ, आया है। तो बस 2 ही लोगों को ज़रूरत है, बाकी नहीं चाहिए किसी को रेज्यूमे रिगार्डिंग अपडेट। सर मैंने पर्सनली भेजा था सर आपको पहले, 8 बजे, 8:30 बजे सर। ओके, अभी जूम चैट में भेज दीजिए अगर भेज सकते हैं तो, अपडेट करके अपना डिटेल हटा के। भेज दिए सर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर हमारे पास जूम चैट में बस 2 ही लोगों का आ रहा है। जूम पर आप भेज रहे हो या व्हाट्सएप पर? सर जूम पर भी भेजा हूँ, व्हाट्सएप पर भी भेजा हूँ, फिर दोनों पर भेज रहा था। मुझे बस 2 लोगों का मिला है, आप देख लीजिए कहाँ भेज दिया। सर resume.pdf ऐसे कुछ होगा आई थिंक। resume.pdf, अच्छा सत्यजीत आपका, ठीक है। तो ठीक है, तो आई थिंक इतने लोग हैं। अब प्लेसमेंट सेशन लाइफ टाइम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जब मन करे, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। तो मनीष इसमें है क्या? मनीष का रिज्यूमे मिला है मुझे। मनीष किस नाम से आप ज्वाइन हो इसमें? मनीष तो कोई दिख नहीं रहा है। अपने नेम से ज्वाइन करें सभी लोग। सर प्रयागराज रैंकर से मनीष मेरा है सर। रीनेम कर लो उसको, ओके। रीनेम करो। ओके, तो आई थिंक आपने रिज्यूमे से डिटेल हटा दिया है और भेजा है ना? जी सर। ठीक है। मेल आईडी और नंबर हटाया। ये मैं सर जो हाँ, भी जिस सर तो अभी ये वाला तो नहीं ऐड किया सर कुछ भी मैं उसमें। एक CCNA बैच रिज्यूमे एक कलेक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी का रिज्यूमे किसी अनदर बैच में भी खोल सकता हूँ, इसलिए मैंने कहा अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल ये हटा देंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। डेस्कटॉप, CCNA बैच रिज्यूमे एक सेव हो गया। PDF में हमेशा रिज्यूमे सेंड किया जाता है। एक अपनी रॉ फाइल रखें, वर्ड फाइल, वर्ड फॉर्मेट में, जो अपडेट कर सको आप, और एक PDF में जो फाइनल सेंड करना हो, ठीक है। कभी भी रिज्यूमे को आप वर्ड फाइल में सेंड नहीं करेंगे आगे से अपने HR के साथ या किसी को भी, PDF में ओके। हमेशा।
नहीं तो जैसे वर्ड में आपने सेंड किया ना मेरे कंप्यूटर सिस्टम पर, MS वर्ड या वो फॉर्मेट नहीं है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो प्रॉब्लम जानते हैं क्या होगी? आपकी रेज्यूमे उल्टी सीधी दिखने लगेगी, है ना। और वो सही ऑर्गेनाइज ना होने की वजह से फिर वो रिसीव नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना। तो ऑलवेज यूज़ PDF फॉर्मेट। पहले ये गलतियाँ, यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कभी गलती नहीं करेंगे। मेरे पास वर्ड फाइल अपडेट आया है, बट आप इसको PDF में यूज़ करने की कोशिश करें। एक मुझे इधर मिल गया, बाकी मैं ये ले लेता हूँ। किसका है ये? मनीष का एक सेव कर लेते हैं। तो 3 हो गया। एक और मैं किसी किसी का ले लूँ। राजू का इधर था मेरे पास। यस। इसमें अपडेट तो नहीं है ना, डिटेल तो नहीं डाल रखे हो आप? नहीं सर, नहीं डाला हूं, मैं खाली नाम डाला हूँ। ठीक है। और गुलनवाज खान, आपका तो डिटेल है तो मैं उसको नहीं चेक करूँगा। ठीक है, बस इतना है। बाकी 1 2 3 4 रिज्यूमे हो गया। बाकी सभी लोग ध्यान से वो देखें। तो आई थिंक आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब है ही नहीं, और मैं सर जिनके पहले पास नंबर जॉब है? पे, राजू पटेल। जॉब नहीं है। ओके, राजू पटेल जॉब नहीं है, आप जॉब सर्च कर रहे हैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर के लिए, राइट? यस सर, यस सर। और किसके पास नहीं है? गुलनवाज मेरे पास नहीं है सर। ओके, यानी 2 3 3 4 लोग मान लें, 4 5 लोग, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो कोई इससे पहले जॉब किया है आप लोगों ने, या फिर फ्रेशर हैं, जॉब नहीं है? सर फ्रेशर है सर। ओके। सर मैं फाइबर में किया हूँ, एयरटेल में भी फाइबर में ही किया हूँ। सर मेरे पास में भी जॉब नहीं है सर। ओके, तो जॉब नहीं है, और कुछ पहले का एक्सपीरियंस वगैरह है सबके पास, है ना? नहीं सर, मैं फ्रेशर हूँ। ओके, फ्रेशर है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर। ओके, प्लेसमेंट सेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग फ्रेशर्स, पहले तो हम लोग चेक करेंगे, मतलब इसको मैं ऑर्गेनाइज कर देता हूँ कि आपको कैसे चीज़ें मिलेंगी, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा रिज्यूमे, या फिर जो भी आपका CV है उसका सपोर्ट मिलेगा। एंड रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, है ना, लाइक फॉर्मेट एंड ATS ETC, जो भी चीज़ें हैं सब चेक करेंगे। सेकेंड थिंग, अगर आप फ्रेशर हैं, ओके, या फिर लाइक चैलेंजेज, जो भी हमारे जॉब या मार्केट में जो भी चैलेंजेज आ रहे हैं, इंडस्ट्री में जो चैलेंजेज आ रहे हैं, जो जॉब नहीं मिल रही है, वट एवर कुछ भी ऐसा है, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो जॉब सपोर्ट, ओके, हाउ टू फाइंड बेस्ट जॉब एंड, या ठीक है, एक ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 ही चीज़ है। और हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी जॉब। जॉब के लिए हमें प्रिपरेशन करनी होती है। ऐसा नहीं कि अगर आपने CCNA पूरा अच्छे से पढ़ डाला, पूरा रिवीजन भी मेरा वेबसाइट से आपने कर लिया, तो आप वेल प्रिपेयर हो। आपको अपना इंटरव्यू स्केड्यूल करवाना और डायरेक्टली जाकर बैठ जाना, ऐसा नहीं है। वी नीड टू प्रिपेयर फॉर एवरी जॉब। ओके, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है, या हम लोगों की बहुत बहुत आवश्यकता है कि हमारा जो भी, 1 मिनट, ये क्यों चलने लगा? तो हमारा जो भी जॉब है ना, जितनी भी जॉब के लिए हम जा रहे हैं, हर बार हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, हर बार हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और वो कैसे करनी है वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम रेज्यूमे आ जाते हैं। रेज्यूमे, ठीक है। तो रेज्यूमे का मतलब क्या होता है कि हमारी रेज्यूमे, है ना, टिप्स टू प्रिपेयर रेज्यूमे,
अगर हम रेज्यूमे प्रिपेयर करने की बात करें तो बताओ आप लोग रेज्यूमे, मान लिया आपको कल को एक सीसीएनए के बाद आपको नेटवर्क इंजीनियर की जॉब अप्लाई करना है, विप्रो कंपनी है, तो आप क्या कैसे प्रिपेयर करोगे अपनी रेज्यूमे? कुछ हिंट मुझे बताओ, जैसे अभी तक आप करते आए हो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि भाई मुझे क्या मिला। हो सकता हो कि मेरे से स्मार्ट टेक्निक को इस्तेमाल करता हो। अभी तक कैसे प्रिपेयर करते आए हो? सर जो सिलेबस में रहता है वो जो पढ़े हैं, जो एक्सपीरियंस मतलब जो दूसरे पहले किसी कंपनी में काम किए हैं, जो काम किए हैं उसको मेंशन करके, जो अपने को स्किल आता है उसको ऐड करके रिज्यूमे में। ओके। सर अभी तक जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उस हिसाब से रिज्यूमे बनाया, और भी चैट जीपीटी ये सब जगह पे जाके थोड़ा पुल आउट करके बनाया सर। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, क्लीन एंड, म्यूट कर लीजिए, सिंपल फॉर्मेट, है ना। सबसे पहला आपका क्या होना चाहिए कि एक क्लीन सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए, जिसके बिहाफ पर आप अपनी रेज्यूमे को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये मेरी रेज्यूमे है, इसको देखो और ये बहुत अच्छा है। उसको एचआर को भी अच्छा लगे, उसके एटीएस में भी सपोर्ट करे उसके, या क्विकली जो जॉब के लिए है उसमें आप शूट करो या फिट करो, आपकी रेज्यूमे फिट हो, पहले तो रेज्यूमे फिट करवाओ, ये सारी चीज़ें, है ना। एंड सेकेंड पॉइंट, हम राइट स्ट्रॉन्ग करियर ऑब्जेक्टिव। जब भी हम रेज्यूमे प्रिपेयर करेंगे तो अपना एक करियर ऑब्जेक्टिव बना कर रखेंगे। ओके, करियर ऑब्जेक्टिव मीन्स एक लाइक शॉर्ट अपडेट, या लाइक या सिंपल, इन करियर ऑब्जेक्टिव यू कैन कीप इट शॉर्ट, okay, and focused on your learning attitude and career goal. Okay, means what about your learning attitude? Okay, and what about your career goals? So you need to focus in career objective, जो सबसे टॉप पर कहीं मेंशन करना है, कैसे मेंशन करना है बात करते हैं, राइट। तो दिस इज सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट इन योर सीवी, लाइक स्ट्रॉन्ग करियर ऑब्जेक्टिव। ओके, ऐसा नहीं कि वहाँ लिखना है दिस इज माई स्ट्रॉन्ग करियर ऑब्जेक्टिव। ओके, आप ऑब्जेक्टिव लिखते हो ना, करियर ऑब्जेक्टिव, एंड अंडर दैट पर्टिकुलर टैब यू नीड टू ब्रीफ अबाउट योर करियर ऑब्जेक्टिव। ओके, एंड वन मोर थिंग, आप टेक्निकल जॉब के लिए जा रहे हो तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट टेक्निकल स्किल्स। ओके, टेक्निकल स्किल्स, कीवर्ड, यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स में हमें क्या इस्तेमाल करना है, कीवर्ड इस्तेमाल करना है। एंड एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि जब भी हम कीवर्ड या टेक्निकल स्किल डालेंगे तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो वो हम टॉप पर लिखते हैं, या जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट्स हो वो टॉप पर लिखते हैं। जैसे अभी मैं सीसीएनए भी कर चुका हूँ, सर्वर भी कर चुका हूँ, और मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ सीसीएनए के लिए, और मेरी रिज्यूमे से सबसे ऊपर जो 5-7 स्किल्स लिखा हुआ है ना, 5 to 10 स्किल्स है, वो सबसे पहले सर्वर्स का है, उस सर्वर का है, उसके बाद सीसीएनए का लिखा है। तो उस चीज़ को हमें क्या करना है, पहले अपडेट करना है। इसीलिए कहा जाता है कि सेंड योर अपडेटेड सीवी, राइट। आप नहीं अपडेटेड सीवी सेंड करते तो पता चल जाता है कि आपने जॉब के बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो पता चल जाता है उसको, एचआर को। आपकी रिज्यूमे आई उसके पास, उसने रिज्यूमे देखा, और वो देख कर बता देगा कि भाई अगर तुम जॉब जो भेजी गई है या जॉब देख कर उसके अकॉर्डिंग अपना रेज्यूमे पर नहीं काम कर सकते तो तुम कंपनी के लिए क्या काम करोगे, है ना। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वी नीड टू प्रिपेयर resume first, okay, then you need to prepare for job, okay, for interview, okay, for question answer and everything, right। तो ये चीज़ है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें मेंशन करना होता है, हमें टेक केयर करना होता है, नहीं तो फिर हम शॉर्ट लिस्ट नहीं करे जाएंगे, हमारी सीवी शॉर्ट लिस्ट नहीं होगी। ओके, यही रीज़न होता है कॉल नहीं आती, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मैंने तो अप्लाई बहुत बार किया बट कॉल नहीं आ रही है,
राइट। आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया और कौन सी रेज्यूमे भेजा, दोनों मेरे पास शेयर कर दो, मैं बता दूंगा क्यों नहीं कॉल आ रही है। समझ में आया सबको? कुछ आइडिया लग रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है कुछ? जी सर, जी सर, समझ आ रहा है सर। ओके। तो ये चीज हो गया, तो हाईलाइट योर टेक्निकल स्किल्स। ओके। नेटवर्किंग, सबनेटिंग, राउटिंग, स्विचिंग, वीलैन, डीएससीपी, डीएनएस, लाइक दिस। ओके। आप ये चीज मेंशन करो, सिस्को टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, ये सब कितने अच्छे वर्ड रहेंगे। अगर मुझे सीवी बनानी हो तो मैं तो इतनी अच्छी बना दूं कि मत पूछो। तो मैं ये सब हाईलाइट करूँ कि माई सिस्को स्किल्स, ओके, माई माइक्रोसॉफ्ट लेवल स्किल्स आर प्रोडक्ट स्किल आर टेक्नोलॉजी स्किल्स आर टेक्निकल स्किल्स, माई क्लाउड लेवल स्किल्स, ओके, कैटेगराइज करके। ओके। एंड एट द टॉप ऑफ सीवी आई कैन मेंशन लाइक माई टॉप सर्टिफिकेशंस, ओके, टॉप ग्लोबल सर्टिफिकेशंस, टॉप लोकल सर्टिफिकेशंस, ओके, ऐसा कुछ मेंशन करके। आप लोकल सर्टिफिकेशंस डाल के, ग्लोबल सर्टिफिकेशंस अगर नहीं आपके पास कुछ भी है तो आप सर्टिफिकेशंस डालो, बट लिखो लोकल सर्टिफिकेशंस, हाई कीवर्ड ही तो हाईलाइट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? आप क्यों लिखोगे कि यू डिड सीसीएनए ऑनलाइन एंड वॉट एवर ये सारी चीज़ें? यू कैन जस्ट मेंशन यू डिड सीसीएनए, मीन्स योर CCNA local certification from sekholive.com with sekholive.com. You did CCNA certification with sekholive.com, means CCNA local certification with Cisco Live, sorry sekholive.com, या whatever। मेरा मतलब ये है कि आप लिखो local certification and global certifications, and you can mention all local certifications journey in local certification detail and all global certification exams detail in your global certification like option और कॉलम। ओके। तो ये दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि जो कि हमें वहां पर प्रिपेयर करना है। मैं जस्ट हिंट दे रहा हूं। ओके। मैं एक काम करता हूं, एक रेज्यूमे यहाँ पर ओपन करता हूं, जैसे कि मैं सर्च कर लूं लाइक ATS रेज्यूमे, हालांकि चेकर, आप खुद ऐसा कर लेना, ऑनलाइन चेक कर लेना अपनी रेज्यूमे। यहाँ पर दो तीन उस पर है, मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ यहाँ पर है, और ये आपको रेज्यूमे बनाकर भी दे देगा। पहले तो मैं रेज्यूमे का एक फॉर्मेट आपको बता दूं, व्हाट अबाउट रेज्यूमे फॉर्मेट, है ना। तो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पर ही स्टार्ट करते हैं, लाइक रेज्यूमे फॉर्मेट, है ना, क्लीन एंड सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए। एंड डू यू नो विच वन इज बेस्ट फॉन्ट टू राइट द डिटेल्स इन रेज्यूमे? टेल मी द फॉन्ट नेम। कोई भी बताओ, आप सब लोग रेज्यूमे तो बनाते हो, बताओ कौन सा फॉन्ट ऐड किया जाता है। हम्म। नहीं पता? आप बताओ। देखो फॉन्ट बहुत सारे हैं। सबसे बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होता है ना हमारा, कैलिबरी समथिंग ऐसे करके होता है, एरियल करके होता है, हेल्वेटिका होता है, एंड एक वरदाना करके होता है, जॉर्जिया होता है, ओके, या फिर एप्टोमस करके समथिंग कुछ ऐसे। एप्टोमस आप बहुत रेयर केस में इस्तेमाल करो, बट यस, पॉपिंस वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। पॉपिंस आई थिंक बेस्ट फॉन्ट होता है। तो कैलिबरी, एरियल, हेल्वेटिका, या फिर जॉर्जिया, एट एप्टमस समथिंग, और पॉपिंस, ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। गूगल के लिए ज़्यादा सूट करता है पॉपिंस और ये सारी चीज़ें, जो कि एक बहुत क्लियर टेक्स्ट में चीज़ें दिखती हैं। ओके, छोटा बड़ा फॉन्ट चाहे जैसे उसको जूम करके कोई देखेगा, बहुत क्लियर टेक्स्ट में दिखती हैं। ओके। तो लाइक सर्च सम बेस्ट एंड टॉप फॉन्ट फॉर योर रेज्यूमे। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, फॉन्ट सिलेक्शन, कि आपको अपनी रेज्यूमे किस फॉन्ट में प्रिपेयर करनी है। फॉन्ट सिलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके। एंड देर आर मेनी मेनी टाइप्स ऑफ फॉन्ट। बहुत सारे टाइप्स के आपको फॉन्ट और ये मिल जाएंगे, जिसके बिहाफ पर आप अपनी रेज्यूमे और सारी चीज़ों को प्रिपेयर करोगे। जैसे आ, आप फॉन्ट सर्च कर लेना, है ना। और ये चीज़ भी ध्यान देना है कि हमारा जो रिज्यूमे है ना वो क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए।
ओके। अरे यार ठीक है, क्लीन होना चाहिए और सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए, जैसे कि ये, बहुत ज़्यादा मैं इधर उधर नहीं ले जाऊंगा, सी दिस वन, ये। ठीक है, देखो ये साइन डॉट कॉम पर कोई रेज्यूमे का एक फॉर्मेट अपडेट दिखा रहा है, दिस इज द फॉर्मेट, राइट, सिंपल, ये है। इसमें क्या दिया हुआ है, कितना क्लीन सिंपल और अपडेटेड है। अब आप में से देख लो कि कितने लोगों ने ऐसा रिज्यूमे भेजा है। अगर ऐसा रिज्यूमे है तो ठीक है। अब इसके अंदर कंटेंट मैनेजमेंट पर हमें ध्यान देना है, हाउ टू ऐड कंटेंट्स, स्किल्स, डिटेल, सर्टिफिकेशन एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पर है कि हमारा करियर ऑब्जेक्टिव देखो, एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑब्जेक्टिव, की स्किल्स, एजुकेशन, एजुकेशन और ये सब चीज़ें बिल्कुल लास्ट में, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, कि आपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर ग्रेजुएशन, थीसिस, पीएचडी जो भी किया वो बाद में। जो कंपनी को नीड है ना कि मैं टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो ऊपर करो, भले ही आपने मास्टर्स इन डिग्री ले रखा है या मास्टर्स इन सर्टिफिकेशंस और इन सब चीज़ों में आपने कुछ भी ऐसा कर रखा है, मास्टर डिग्री, पीएचडी करके बैठे हो, नो मैटर, यू कैन मेंशन योर पीएचडी डिग्री एट द टॉप ऑफ सीवी, बट यस, जो टॉप स्किल्स होती है ना वो हमें की स्किल्स में यहाँ पर ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कंपनी मांग रही है कि हमारे पास पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस का नॉलेज होना चाहिए, तो सबसे टॉप पर उसी को लिख दो, है ना। कंपनी मांग रही है कि मेरे पास एक्सेल, एसक्यूएल, एमएस सर्वर 2025 का अपडेट चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए, तो सबसे टॉप पर लिख दो एक्सपर्टीज इन विंडोज सर्वर 2025, एक्सपर्टीज इन एक्सेल एंड एक्सचेंज पॉइंट, वट एवर, सब कुछ आप मेंशन करो टॉप पर। देन जो कंपनी को नहीं चाहिए वो नीचे मेंशन करो, एंड जरूर मेंशन करो, है ना। समझ में आया, ऐसे रिज्यूमे प्रिपेयर की जाती है। अच्छा ठीक है, अगर हम इतना प्रिपेयर कर पा रहे हैं तो देखो ये एक अपडेट था। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका कोई देखो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट या कुछ भी ऐसा है, तो सिस्को अगर मान लिया आपने सिस्को का ग्लोबल सर्टिफिकेशन कर रखा है तो वो डाल दो, माइक्रोसॉफ्ट का कर रखा है वो डाल दो, क्लाउड का कर रखा है वो डाल दो, और आपने अगर कोई सिक्योरिटी का कर रखा है, ऊपर टॉप पर ऐसा मेंशन करके हाईलाइट कर सकते हो, या अपनी करंट जॉब प्रोफाइल रख सकते हो कि आई एम एन आईटी मैनेजर इन एक्स वाई जेड कंपनी, so this is name and your current designation in X company, and if you want to switch from this company to that company, तो वो चीज़ आप यहाँ पर मेंशन करो कि द दिस इज माय करंट डेजिग्नेशन, लाइक आई एम एन और हेड टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर इन एक्स वाई जेड कंपनी, बस। तो उसको लगेगा कि हाँ ये इस कंपनी में भी ये है, एंड ही वांट टू स्विच आर सी वांट टू स्विच, ओके। तो उसके रिगार्डिंग वो अपडेट कर लेगा, भाई ठीक है बुलाते हैं, देखते हैं, हो सकता हो ये स्विच करना चाहे और इसने अपना वहाँ पर प्रोसेस वो सारी चीज़ों का कर रखा हो, ठीक है। तो मेन पर्पज है, दिस इज द फॉर्मेट, सिंपल, ये देखो फॉर्मेट है, ठीक है। फॉर्मेट ऐसे ही होना चाहिए, टू द पॉइंट, क्लियर, और हर पॉइंट मतलब हर एक डिटेल्स का एक कॉलम या सेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर जैसे लेटर लिखा जाता है ना, वैसे आपने भेज रखा है लेटर, रिज्यूमे, हर तरीके के उसके उसमें वो होता है। स्ट्रॉन्ग करियर ऑब्जेक्टिव, टेक्निकल स्किल्स और ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे, एंड प्रिपेयर योर जीबी, सॉरी रिज्यूमे और जेडी, सॉरी सीवी, एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन, ओके। तो प्रिपेयर रेज्यूमे एज पर जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जेडी कहाँ से मिलेगा, जेडी जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी का जेडी, मतलब उसका जो भी डिटेल्स मांगा जा रहा है वो उठा के उसके अकॉर्डिंग रेज्यूमे को अपडेट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले रिज्यूमे के अंदर ये सारी चीज़ें, एंड क्लीन प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए, ओके, क्लीन प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए। एंड थोड़ा सा लाइक जो हेयर वगैरह हैं, जो ड्रेसेस वगैरह हैं, जो टाई वगैरह है, ये प्रॉपर एक सर्कल के अंदर हो और सब कुछ ऑर्गेनाइज हो, है ना। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म होता है। फिर आपकी रेज्यूमे प्रिपेयर हो जाता है। तो इसमें कीवर्ड और एटीएस और ये सब मेंशन कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर मेरे पास ये एक रेज्यूमे चेकर है ना। अब मान लिया कि मैं यहाँ से अपनी रेज्यूमे अपलोड करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास डेस्कटॉप, और मैंने अभी सी सी एन ए
CCNA बैच रेज्यूमे किसका उठा लें? किसका लग रहा है कि मेरा बहुत बेस्ट है? चलो सबसे पहले यहाँ पर राजू पटेल का उठाते हैं। पूरी रेज्यूमे स्कैन हो रहा है, देखना। ये रेज्यूमे भी बना देगा, बट कुछ पैसा देकर आप यहाँ से अपनी रेज्यूमे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका रेज्यूमे 100% और सारे स्कोर मैच करता है, मीन्स आपने अच्छा काम किया है। तो 67% आपका ये है। बाकी रिपीटेशन आपके रिज्यूमे में है, स्पेलिंग ग्रामर का एरर है। ओके, यानी कि बहुत सारी दिक्कतें हैं इसके अंदर। ठीक है, आपकी रिज्यूमे यहाँ पर फाइनल प्रिपेयर हो रही है, ये भी मैं दिखा देता हूँ। और एटीएस एसेंशियल 50% ओनली है। फाइल फॉर्मेट एंड साइज, डिज़ाइन अच्छा नहीं है, ईमेल एड्रेस वगैरह वहाँ नहीं है, तो ईमेल एड्रेस वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, ये हटाया गया है। बाकी अदर चीज़ें कंटेंट के अंदर देखेंगे, रिपीटेशन, स्पेलिंग ग्रामर एरर, ये नहीं होना चाहिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये दो तीन जो एरर है ये तो अंडरस्टूड है। तो अप्रॉक्स 67%, मतलब ये कम से कम 90% प्लस टच करना चाहिए, ताकि हमारी रेज्यूमे ट्रैक हो सके प्रॉपर सिस्टम के अंदर। ओके, ये सारा। चलो, अब आपके रेज्यूमे मैं देखो अभी लोड नहीं हो पाया, काफ़ी समय लगा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्विक लोड होना चाहिए ना। आपका रेज्यूमे रियल में ये है, फोटो तो लगाना चाहिए था ना, फोटो क्यों हटा दिया? ओके, तो बेस्ट है। बट अगर इस रेज्यूमे को मैं डाउनलोड करके वो देखूं तो मुझे, आपने आई थिंक डायरेक्टली ऐसे डाउनलोड किया हुआ है, कहीं से बने बनाया कोई पोर्टफोलियो या ऐसा कुछ ले लिया है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल मेंशन करना चाहिए, तो इसमें मैं क्या चेक करूँ? आपने कोई डिटेल अपना मेंशन किया यहाँ पर? क्या भरे हो आप? सर उसको एडिट किया हूँ मैं, मतलब फॉर्मेट तो वही था, इसमें अपना स्किल एडिट हाँ, किया तो हूँ। फॉन्ट यहाँ पर देखो कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है ना? हर जगह अभी बदला हुआ है, इधर कुछ और फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट कुछ और है। फर्स्ट टाइम बनाया हूँ ना इसलिए वैसे। तो अभी पहला एरर समझ में आया क्या है इसके अंदर एरर? फॉन्ट सिमिलर होना चाहिए, पूरी सीवी में एक जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, सर। इसका जो फॉन्ट साइज है वही हमारे सभी हाइलाइटेड कीवर्ड का होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से लिखने की बजाय इससे पहले हम पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट 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 पॉइंट, है ना, डॉट फॉर्मेट। ओके, ये फॉन्ट हमारा जो छोटा सा है ये बड़ा होना चाहिए, और लैंग्वेज वगैरह लास्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, तो ठीक है, बट थोड़ा सा फॉन्ट और इन सारी चीज़ों पर करेंगे, काफ़ी कमियां हैं, इसी वजह से यहाँ पर ये डाउनलोड करने में दिक्कत वो दिक्कत कर रहा है। अब जी देखो, सर। आपका रेज्यूमे 67%, अब आपने जो बनाया है वो और यहाँ पर जो बनाई गई है रेज्यूमे, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करो और बताओ कि किसके अंदर कमियां हैं। मैंने क्या 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 बताया कि आपके रेज्यूमे में फोटो वो आप मेंशन कर लोगे, वो बड़ी कमी नहीं है। ठीक है, इसको साइड बाय साइड रखते हैं, जैसे ये इधर रखते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर से मैच करते हुए स्टार्ट करते हैं। सी, ये यहीं पर दिखा रहा है, ये आपका ओरिजिनल है। ठीक, ओके, ये आपका ओरिजिनल है, और ये आपका इनहेंस करके बनाया गया है। देखना, दोनों में कंपेयर करो, ये देखो, क्लियर है? स्किल्स आपको दिख रहा है कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया?
हिंदी और इंग्लिश कितना स्ट्रांग है, 5 आउट ऑफ 5 कितना आप देना चाहते हो अपने आप को, ये यहीं पर मेंशन कर सकते हो, है ना। क्लियर है। इस रेज्यूमे में देखो कितना फर्क है। समझ में आया। थोड़ा सा लगेगा सर सुधारने में। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मेहनत करके मैनेज करेंगे, सीवी को प्रिपेयर करेंगे। ओके। ओके सर। ओके। रेज्यूमे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये सब ये मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, इस पर जाकर अपना चेक करेंगे आगे से, तब जाकर कहीं भी अप्लाई करेंगे। एवरीवन को मैं शेयर कर देता हूँ ये लिंक। बाकी और भी बहुत सारे लिंक हैं, आप चाहो तो खुद सर्च कर सकते हो। बट ठीक है, इसी के साथ हम ओके रखते हैं। और एजुकेशन है, फिर ये सारी मैंने क्या किया, एजुकेशन और जो भी आप बिल्कुल लास्ट में डालो, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप एजुकेशन में बाद में भी पूछ लेगा। बहुत सारी कंपनी में एजुकेशन देखा ही नहीं जाता। ग्रेजुएशन मेंशन है, कहाँ से है, कैसे किया आपने, नो मैटर, आपके पास वो होना चाहिए था कि कंपनी अपना फॉर्मेलिटी दिखा सके कि हाँ हमने ग्रेजुएशन बंदे को हायर किया इस जॉब के लिए, है ना। एक क्राइटेरिया होता है ना। अब आपका ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं है कि वो एक बेस्ट या टॉप लाइक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इसी जगह से होना चाहिए, नहीं नहीं। डिस्टेंस लर्निंग हो तो भी चलेगा, या कहीं से भी हो, बस होना चाहिए। ओके। समझ में आया। क्योंकि वो ग्रेजुएशन पर नहीं आपको जॉब दे रहा है। मान लिया कि विप्रो आपको हायर कर रहा है एज नेटवर्क एडमिन, या फिर सिस्को आपको हायर कर रहा है, तो वो ग्रेजुएशन को नहीं हायर कर रहा है ना। वही आप बीए इंग्लिश से किए हो तो मैं आपको हायर कर लूँगा, या ठीक है वेलकम है। और बीए जिसने हिंदी से किया है, या जिसने लाइक अनदर संस्कृत से भी होता है और ये सारी चीज़ें, जिससे उससे किया हुआ है, तो उसको नहीं जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। बस बीए होना चाहिए भाई, कंप्लीट करके आओ, ताकि हमें पता चले कि हाँ आपकी एज इतनी होगी और कम नहीं होगा। ग्रेजुएशन इन बिटवीन मांग लेती हैं कंपनियां कि ग्रेजुएशन इन बिटवीन 2025 to 2030, कि भाई 20 से 30 के बीच में जिनका ग्रेजुएशन है। मान लिया कि हम अभी 20 से 25 के बीच में मांग ले, जो कि ये, अब ऐसा नहीं है कि आप 2015 में ग्रेजुएशन किए हो तो फिर उसके लिए जाकर वहाँ भीड़ लगा दो, राइट। जैसे ऐसा मांगा जाता है, बट ये रेयर केसेस में होता है। ओके। तो आई थिंक रेज्यूमे आपका इस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। और अगर मैं मनीष का रेज्यूमे देखूं, यहाँ पर है, अब मनीष के रेज्यूमे देख लो कि भाई कैसे जॉब मिलेगी जब इतनी सारी कमियां दिखेंगी। तो चलो देखते हैं इधर क्या प्रॉब्लम है। न्यू अपलोड पे आते हैं, एंड यस यहाँ से दीपक कुमार गुप्ता। ओके। तो सत्यजीत, अभी आइडिया लगा कि भाई अगर आप उस रेज्यूमे से कहीं अप्लाई भी करते हो वैसा प्रिपेयर करके, तो आई थिंक जॉब मुश्किल था, है ना। सेलेक्ट होना रेज्यूमे का मुश्किल था। इनका तो 63% ओनली जा रहा है। रिपीटेशन, स्पेलिंग, ग्रामर और ये सब चीज़ें वो हैं। सेक्शन वाइज नहीं है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो अलग चीज़ है। एटीएस 50% ओनली है। डिज़ाइन, ईमेल एड्रेस, डिज़ाइन किसी का नहीं अच्छा वो आ रहा है। आपका भी रेज्यूमे यहाँ पर प्रिपेयर होके आ रहा है। इनका ओरिजिनल रेज्यूमे कुछ इस तरीके से है। ये ओरिजिनल है। ये देखो, जैसे लग रहा है कि मैं रोजगार सूचना वाला जो न्यूज़पेपर नहीं आता था बहुत पहले, वो पढ़ रहा हूँ, है ना। या वो नहीं आता था बहुत पहले जिसमें लिखा रहता था खोए हुए व्यक्तियों की जानकारी, और ऐसे डार्क कलर का पेज रहता था। तो अगर हम पीडीएफ बना रहे हैं तो एक डार्क पेज क्यों इस्तेमाल करें, है ना। एक फाइन स्मार्ट कलराइज पेपर क्यों ना इस्तेमाल करें, या फॉन्ट क्यों ना इस्तेमाल करें। देख रहे हो मनीष पांडे ये। हेलो। यस सर। हाँ सर। तो ये वाले से जॉब आप लोगे कि इस वाले हेलो से जॉब लोगे। सर, ये वाले से। तो ऐसा होना चाहिए। उसी चीज को देखो कितना ऑर्गेनाइज करके लिखा हुआ है, की स्किल्स देखो कितना अच्छा मेंशन और ये सब है। तो मुझे अगर ये वाली रिज्यूमे मिलती है
तो मुझे देखना पड़ेगा भाई आपका की स्किल्स क्या है स्किल्स में। अब मैं स्किल्स के नीचे क्या देखूं, खाली है, कुछ भी नहीं है। स्किल्स के नीचे मैं एक्सपीरियंस पढ़ूंगा, नहीं ना। अब मैं स्किल्स देखूं या एक्सपीरियंस, स्किल्स कहाँ पर है फिर? तो इसका मतलब यह है कि यहां पर वही चीज देखोगे, एक्सपीरियंस। ओके, की स्किल्स, अचीवमेंट सब अलग अलग हो गया है। इस सॉफ्टवेयर को कैसे पता, इस सर्वर को कैसे पता कि आपको कैसे या कैसे वो लिखना है, क्योंकि इस सर्वर में वैसा चीज़ सेटअप या वैसा एल्गोरिदम डाला गया है, तो आपको भी तो वो एल्गोरिदम ही लर्न करना है। एल्गोरिदम आप कंपनी का मैच नहीं करोगे तो सेट कैसे होगे कंपनी के लिए, फिर हायर कैसे किए जाओगे? मान लिया कि हमारे पास 20 CV आई, उस 20 CV में से मुझे 10 जॉब के लिए चाहिए ही चाहिए, 10 लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो बताओ 10 में से आप दोनों लोगों की CV भेजी जाती तो जाता सही सिलेक्शन होता, नहीं होता ना। मेरे बैच में अगर नहीं सर। अभी 10 लोग यहाँ पर आए हो प्लेसमेंट के लिए, 10 लोगों को प्रॉब्लम हो रही है प्लेसमेंट लेने में, मैं 10 की 10 CV चेक करूँ, 10 में प्रॉब्लम हो तो शायद यही हो, बाकी लोगों में प्रॉब्लम नहीं थी तो शायद वो प्लेस हैं, काम कर रहे हैं ना। क्योंकि मैंने पूरा हाँ अनाउंस सर। किया था, जितने भी इधर साल भर के जितने बैचेस थे सबका एक अनाउंसमेंट मैंने डाला था। तो लगभग मैं कई सारे बैचेस थे, तो उनमें से अभी 10 कैंडिडेट मेरे पास आए हैं, तो मतलब कि आप लोगों को कहीं ना कहीं इशू है, चीज़ें आप सॉल्व करिए। ठीक है, आपको काम करना है। अब देखो आपके प्लेसमेंट में मैं सपोर्ट करूंगा और बार बार करूंगा, मैं गाइड करूंगा कि ये कमियां हैं इसको फिक्स करो, है ना। मैं जाकर इंटरव्यू नहीं देने वाला आपका, या मैं आपकी CV मैं खुद नहीं यस बनाने वाला, है ना। तो मैं गाइड कर रहा हूँ कि यार दीज आर दी यस सर। प्रॉब्लम्स जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है, और अगले वीक तक के जो प्लेसमेंट सेशन होते हैं या मैं इंटरव्यू सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, उसमें आने से पहले आप पूरा प्रिपेयर करना, ताकि मैं क्विक रिव्यू कर लूँ कि आपके मतलब इसमें क्या है। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आप ज्वाइन करना, उसमें मैं क्वेश्चन आंसर करना बता दूंगा, कैसे ट्रिक्स या टेक्निक इस्तेमाल करी जाती है आंसर्स के लिए। इवन देन गलत आंसर आप कर दो तब भी उसको अच्छा लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सही आंसर कर रहे हो तब भी HR बोर हो रहा है, टेक्निकल टीम कह रही है कि यार किसको बना लिया इसको। राइट, क्या क्या यस सर। चीज़ें फोकस करी जाती हैं, तो ये सब कुछ हमें देखना होता है। ओके, तो ये है। आ, ठीक है, तो ये दोनों का अपडेट है, और एक और रिज्यूमे है, बट आई थिंक इनका रिज्यूमे जो है, देखते हैं ये सॉफ्टवेयर लेता है कि नहीं लेता है। डॉक फाइल है, हाँ डॉक ले लेगा। सर इनका रिज्यूमे में SSM क्या है? SCCM? SCCM, SCCM एक टेक्नोलॉजी है। SCCM, MECM, इसकी बात करें, SCCM MECM जी कोर्स के जी जी बारे में। सर। जी सर, जो ये रिज्यूमे में हाँ, लिखा भी। हाँ तो लिखना चाहिए, जितनी भी स्किल्स हैं वो सब मेंशन करो। SCCM MECM पर आपने काम किया है और कहीं पर अप्लाई कर रहे हो, और मान लिया कि कंपनी के अंदर SCCM की ज़रूरत थी, MECM की ज़रूरत थी, वैसा इंजीनियर्स चाहिए था जो उनके सेंट्रल सर्वर को मैनेज कर सके, जो उनके लाइक डिप्लॉयमेंट पॉलिसी और इन सारी चीज़ों के लिए SCCM MECM के कोर्सेस होते हैं ना। और ये बहुत स्ट्रांग स्किल्स के साथ इसको मैनेज किया जाता है, और ये टॉप एडमिन लेवल की जॉब के अंदर आता है। तो अगर कंपनी को लगेगा कि यार बड़ा अच्छा वो है तो वो कर सकते हैं। ATS पार्स रेट आपका रिज्यूमे नहीं वो है, ये बेलियप्पा का है, और ATS पार्स नहीं है, और बहुत सारी कमियां हैं। सेक्शन आपने अच्छा बनाया हुआ है ना, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड ये सब। फाइल फॉर्मेट, साइज, डिज़ाइन, साइज बहुत छोटा है क्योंकि आपने फाइल फॉर्मेट भी सही नहीं दिया, क्योंकि PDF और ये सब नहीं आपका है। ये सब चीज़ें देखेंगे, PDF होना चाहिए। एंड 60% आप पास कर रहे हो, मतलब कि बिल्कुल एवरेज और उसके साथ है। कमियां कहाँ पर है, जैसे यहाँ पर चीज़ें मेंशन करी गई हैं, आप देखो सेम वही चीज़, राइट, हम्म। इस तरीके से। तो आप देखो कि ये जो चीज़ें हैं ये पढ़ना मुश्किल लगेगा। जैसे आप ही देखो, मैं आपको अगर कोई नोट्स सेंड करता हूँ ना, तो मैं आपको बहुत थ्योरी, बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं 3 पेज का DSCP की थ्योरी डाल दूँ, आप नहीं पढ़ के समझ पाओगे, है ना। उसके अगर मैं लिए एक वही, इंटरव्यू भी नहीं आया सर, एक इंटरव्यू भी नहीं आया अभी तक।
हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उसी में 3 पेज का नोट्स ना लिखकर कि थीसिस ना लिखकर मैं जस्ट वहाँ पर लिख दूँ, 10 पॉइंट लिख दूँ डीएससीपी के बारे में, जो मैं नोट्स आपको शॉर्ट नोट शेयर करता हूँ लाइव क्लास का, तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? जैसे यहाँ पर देखो, आप ये चीज़ भेज रहे हो, मैं यही सारा नोट्स आपको भेजता हूँ ना, जैसे ये है। आई हम्म। थिंक आप लोगों के बैच में ऐसे ही नोट्स बनाकर भेजता हूँ। मुझे ये पॉइंट से ऐसा कुछ कराने की क्या ज़रूरत? आपको अगर स्विचिंग पढ़ना हो तो क्या टाइम लगेगा इसको रिवाइज रिवाइज करने में? क्या है ये? अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो ये पूरा रिवाइज कर डालोगे आप, और क्विकली समझ जाओगे कि कहाँ पर क्या सारी चीज़ें हैं। पूरा स्विचिंग का लैब यहाँ पर है। आर एस टी पी Right. पी वी एस टी देखो पॉइंट वाइज है, कितने पॉइंट है। अब आर एस टी पी में ये 5-7 पॉइंट है। इसलिए आप देखो कि भाई अच्छा, डेवलप्ड बाय आई ट्रिपल, ठीक है, स्टैंडर्ड इसका ये था, प्रोवाइड फास्टर कन्वर्जेंस मतलब, अब इतने से आप थोड़ा सा समझ तो जाओगे ना कि फास्टर कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है। अब ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई होती हैं, की जाती हैं, और इसका शॉर्ट नोट ये होता है, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा, बहुत जल्दी ये हम्म। अपडेट करता है टेक्निकल मतलब चीज़ों को, यानी कि इंटरफेसेस को, या जिस लेवल पर ये बात की जा रही है, राइट। ये यस। सब है। तो बीपीडीयू क्या है? बीपीडीयू हमारा ब्रिज प्रोटोकॉल डेटाग्राम यूनिट है। ये काम क्या करता है आप देख सकते हो, 4-5 पॉइंट मेंशन हुआ, कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इजीली समझ गए कि आप क्या है। बीपीडीयू के बारे में इंटरव्यू में जा रहे हो, ये 5 पॉइंट बता दिया सर, ऐसे ऐसे होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। कितना आसान है। बुक्स कॉलेजेस वगैरह में, एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग के समय नहीं पढ़ाया, ट्रेनिंग के समय यूज करना बताया जाता है, राइट। ट्रेनिंग और एजुकेशन दो चीजें होती हैं, और हमें ये समझना पड़ेगा, है ना। तभी हम एक आगे स्मार्ट लेवल पर अपने आप को इन्हांस कर पाएंगे। और कमियां होती हैं, सिंपल ये समझ लो कि अगर हम कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो लक बाई चांस ऐसा होता है कि कंपनी आपको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आप नहीं सिलेक्ट हो पाए, है ना, शायद लेट आपका सीवी उसके पास गया। और ऐसा रेयरली हो सकता हो, नहीं तो वो, अगर उसको 10 कैंडिडेट चाहिए एज अ नेटवर्क एडमिन, 200 सीवी उसके पास चली गई, अप्लाई हो गया, और जैसे उसके हम्म। पास एक स्ट्रेंथ ऑफ सीवी हो जाता है ना, तो वो रेज्यूम मतलब जॉब जो होती है वो हटा दी जाती है। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि वो राइट। लाइफ टाइम पोस्ट ही रहता है। मान लिया मुझे अभी एक सीखो लाइव के लिए ट्रेनर चाहिए, कि मुझे AWS पढ़वाना है और कोई ट्रेनर मैं ले लूँ। मेरे पास अभी 2 लोग अभी स्केड्यूल में हैं। दोनों लोगों ने बोला कि ये मुझे आता है, ऐसा ऐसा है, मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ाने का कि बोलता हूँ आधे घंटे मुझे पढ़ाकर दिखाओ ये सारी चीज़ें, तो वही मार्केट में जैसा लोगों का पढ़ाने का तरीका होता है, उस तरीके का जैसे नहीं होता कि एजुकेशन और ट्रेनिंग का बड़ा फर्क आता है, राइट। तो राइट। और मेन चीज़ ये होता है कि हमें लाइक बहुत टू द पॉइंट चीजें डिस्कस और सारी चीजें करनी होती है। तो वही मैंने बोला कि 200 सीवी में से उसको 10 कैंडिडेट चाहिए, तो 200 सीवी वो पढ़ेगा नहीं, जस्ट ये सॉफ्टवेयर में उसके पैनल्स जो होंगे, पैनल टीम मेंबर होंगे पैनल में बैठे, एचआर के पैनल में वटेवर, तो वो जस्ट देखेंगे 200 सीवी आ गई, 200 सीवी को अपलोड करके देख लिया अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, एटीएस में। अब उसमें से 30 सीवी जो है या 50 सीवी जो है इसको पूरा करा, देखो आप में से किसी का नहीं मैच हुआ, राइट। राइट। अगर आप में से मुझे एक ही बंदा चाहिए और किसी का नहीं मैच हुआ, तो मैं और 10 सीवी देखूंगा और किसका है। मैं आपके साथ दो 4 राउंड सेशन तो नहीं वो करूंगा कि भाई चलो एक बार टेक्निकल कर लेते हैं, एक बार ये देखते हैं बंदा कैसा है। पहले मैं सीवी से सिलेक्शन कर लूंगा। भाई जिस आप देखो, जिसकी जिसका नॉलेज और स्किल्स और जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया उसका सीवी का प्रेजेंटेशन होगा, वही तो वो समझेगा, है ना। राइट। आपके आपको 20 स्टूडेंट की कॉपी चेक करने के दे दिया जाए एग्जाम का, तो आप कैसे समझोगे कि ये स्टूडेंट सबसे बढ़िया है? जिसकी राइटिंग, लिखने का तरीका, अरेंजमेंट कंटेंट का अच्छा होगा, आप कहोगे यार ये सही ही लिखा होगा। गलत भी है तो भी बोल आप समझ जाओगे कि ये लाइन सही होगी, कितना बढ़िया लिखा है सेंटेंस बना के, है ना। यस। ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है रेज्यूमे के अंदर। आपकी ये रेज्यूमे पढ़ना उतना सही नहीं होगा जितना कि उसी रेज्यूमे को ऐसा मैंने रखा हुआ है। 100% इस रेज्यूमे पर रिप्लाई आपको मिलेगा, है ना। यस। यस। तो ये सबसे पहले पूरा करना। और रेज्यूमे बनाने के लिए आप यहाँ से देखो, बिल्ड एटीएस, शायद ये 10 20 25 50 100 200 रुपए लें, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर यहाँ से बनवाना है बनवा सकते हो, अनलॉक करवा के जो कुछ भी है, जस्ट यहाँ पर देखो ना, बिल्ड एटीएस और ये यस। सब है।
तो इनके प्लान होते हैं, बहुत महंगा नहीं कुछ ऐसा होता है, एक बार बस बनवाना होता है तो कुछ पैसे देकर हम बनवा सकते हैं, ठीक सारी है मिस्टेक्स ठीक। एरर को हटा देंगे। नहीं तो एडिट एंड फिक्स रेज्यूमे, यहाँ से देखो ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो हम कहीं पर भी रेज्यूमे नहीं बनवाएंगे, हम जाएंगे सिंपल बेस्ट फ्री रेज्यूमे कैनवा। कैनवा पर आपको बहुत अच्छे रेज्यूमे के फॉर्मेट मिल जाएंगे यहाँ से। बस आपको अपना आईडी बनाना है और फ्री में आप ये रेज्यूमे का फॉर्मेट, ये देखो, ये बना सकते सर हो। मैं हाँ। कैनवा से मतलब कॉपी नहीं मतलब एडिट किया था उसमें ऐसे निकाल के। हाँ तो कैनवास आपने किया था, बट कैनवा का रूल नहीं फॉलो किया था ना आपने। एरर हुआ था मेरे से इसलिए नहीं आया। सर एरर। वहाँ 2 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना सर रिज्यूमे? नहीं ऐसा नहीं, अगर हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी स्किल्स है, तो मैं 4 पेज बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट वी नीड टू हम्म। मेंशन ऑल इम्पोर्टेंट की स्किल्स इन फ्रंट पेज। लास्ट पेज हमारा एजुकेशनल के लिए डाल दो, एजुकेशनल हम्म। बैक मतलब वो सारी चीज़ों के लिए, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, एकेडमिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, है ना। थर्ड, अगर 4 पेज का सीवी है, थर्ड पेज आप डालो जो कि कंपनी ने कभी देखा, कंपनी के अंदर, या कंपनी को स्टडी करोगे ना अपनी रेज्यूमे बनाने, रेज्यूमे प्रिपेयर करने का मतलब आप क्या समझते हैं, कि अगर आप हम्म। सीखो लाइव.com में आकर ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो आपको हम्म। देखना पड़ेगा कि सीखो लाइव.com पढ़ा क्या रहा है। अब आपने अपनी सीवी में सबसे टॉप पर लिख दिया है कि यू हैव एसक्यूएल, मतलब कि यू आर एसक्यूएल डेवलपर या कोडिंग नॉलेज और ये सब, और सीखो लाइव में ये कोर्सेस नहीं होते, तो मैं क्या करूँगा हम्म। इसी सीवी को रख के, राइट राइट राइट। है ना। तो आप देखो, आपको वो नॉलेज है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप एक्सपर्ट हो, मास्टर हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप मेरी कंपनी में अप्लाई करो, मेरी कंपनी में उसकी ज़रूरत ही नहीं है रिक्वायरमेंट, भाई। यस यस। हाँ, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप टॉप पे वो क्यों लिखोगे, आप ये लिखो ना कि यू हैव बेस्ट, आर यू हैव बेस्ट एक्सपर्टीज इन CCNA, MCSA, यस साइबर यस। सिक्योरिटी, ये। तो मुझे लगा कि भाई अब 3 पेज पर मुझे जने बंदे ने सामने सब लिखा हुआ है, मुझे इसी बेस पर हायरिंग करना था, इसकी सीवी शॉर्ट लिस्ट करो, है ना। ओके ओके। ये एक्चुअली तरीका होता है। या मैं सीक्वल डेवलपर का डाल रहा हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, कोई उसके लिए कुछ भी नहीं आता। तो वही अभी पता चला यही कमियां होती मैं हैं। अपना नए अपना इंस्टीट्यूट भी ऐसे ही करके दिया सर, दैट्स द आई एम प्रोजेक्टिंग एज माय प्रीवियस एक्सपीरियंस का दिखा रहा है खाली बस। हाँ हाँ। बट एक्चुअली वो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया 600 आवर्स, तो वो लिख रहा हूँ, फिर भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा नहीं नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं करो। आप वो चीज़ें बिल्कुल लास्ट में लिखो, जो कंपनी या जहाँ पर अप्लाई कर रहे हो उसको ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। आप बस है। उसको ओके। अपने फ्रंट पेज पर वो दिखा दो जो वो कंपनी मांग रही है, वो सारी स्किल्स डाल दो, मतलब ऐसा करो कि भाई तुमको ये चाहिए और मेरे पास ये सारी स्किल्स भर भर के है, ये लो, ठीक है। अब वो, आप आइडिया लो, इंटरनेट पर सारी हम्म। चीज़ें हैं, ठीक है। आप, आपको नहीं छोटा छोटा एक कीवर्ड लिखने आता है, यू कैन जस्ट नोट डाउन ऑल डिटेल्स इन अ पैसेज, इन अ सेंटेंस, इन मल्टीपल सेंटेंसेस, एंड यू कैन यूज हम्म। AI टू क्रिएट अ शॉर्ट नोट और क्रिएट अ मल्टीपल कीवर्ड सेक्शन वाइज, वट एवर कीवर्ड डालो ना, हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछो ना, उसको एक हम्म। टैग डाल दो कि भाई राइट, आर हेल्प मी टू राइट माई रेज्यूमे एंड आई हैव दीज ओके। ऑल लाइक डिटेल्स, आई हैव एक्सपर्टीज ऑफ दीज ऑल टेक्नोलॉजी एंड आई वांट टू हम्म। राइट इन सेक्शन वाइज, ओके, इन हम्म। कीवर्ड वाइज, है ना, ये उसको हिंट दे दो। अब उसके बाद उसमें सारा अपना मैटर उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर दो, दीज ऑल माई मटेरियल, ओके, वट एवर कुछ भी ओके। उसमें आप मेंशन करो, और उसके बाद वो खुद आपको नीचे ब्रीफ कर देगा। लगता है कि आपको उसने थोड़ा बड़ा लिख दिया, तो आप करो कि आई वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज दीज ऑल थिंग्स इन हाफ ऑफ पेज, ओके। हम्म। ये सब अब फ्री है, वो सब चीज़ें कोई भी AI से आप पूछोगे बताएगा कि मैं आई वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज दीज ऑल थिंग्स इन हाफ ऑफ पेज, है ना, गूगल इन जेमिनी हाफ ऑफ से। फर्स्ट पेज। हाँ, गूगल जेमिनाई हो गया, चैट GPT हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, किसी से भी यस। आप पूछोगे वो चीज़ होगा। तो ये है क्लीन फॉर्मेट का मतलब होता है कि अगर जो HR है वो चश्मा लगाकर देख रहा है ना, तब भी उसको हम्म। मजा आए पढ़ने में, राइट। राइट। ऐसा नहीं सर कि वो आंख से बिल्कुल 100% हेल्दी है, फिर भी उसको लग रहा है कि भाई बिना चश्मे के नहीं पढ़ पाएंगे, या लग रहा है कि मुझे ये कंटेंट बिल्कुल वो। हाँ पूछो। स्कोर कितना आना चाहिए लगभग 80 स्कोर 90? पूरा 100% होना चाहिए। क्यों 99 क्यों होना चाहिए, वही बता दो आप।
सर अपना इधर मोस्टली आजकल जॉब डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के आता है सर, विंडो विंडो लिखा रहता है सर। नहीं नहीं, वो भी हम अब देखो एक सेशन में सब कुछ नहीं होगा, मैं एक और कुछ और ओके। सेशन आगे ऑर्गेनाइज करूंगा, ठीक है। बट आज इतना मैं हम्म। बता देता हूँ कि आप अपनी सीवी वेल मेंटेन करोगे, ये 2 दिन लगे 4 दिन लगे, देखो लाइफ टाइम करियर के लिए, है ना, हम्म। बेस्ट हम्म। करियर के लिए क्या हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन अपनी सीवी पर काम नहीं कर सकते, अपने ऊपर काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं है ना। सर, कर सकते हैं। तो वो चीज़ करना होगा, वो आपको करना होगा, तो पहले सीवी पर पूरा फोकस करो, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जस्ट कंपनी को सीवी चाहिए, रेज्यूमे चाहिए, ये जब वो जमाना गया, वो चीज़ें गई, भूल जाइए वो सब, कि बस आपको रेज्यूमे पहुंचा देना है और रेज्यूमे में 200 लोगों के साथ बैठ के एचआर इंटरटेनमेंट करेगा, वो भूल जाइए, राइट। वो 200 लोग इतना समय नहीं है, आजकल लोग समय को बचा रहे हैं, है ना, समझ रहे हो आप। यस। अगर सर समय अगर मतलब कि, सर अगर हाँ, बेस नौकरी पे ट्राई कर रहे हैं, ये मास्टर्स डिग्री सब हटाना चाहिए ना सर, वो दिखाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आप ऐड करो, ठीक है, आप ऐड करो, वो भी टेक्निक्स तरीके हैं, जो भी चीज़ें, आप ऐसा नहीं कि मेरे पास मास्टर डिग्री है मैं नहीं दिखाऊंगा, फिर हम्म। तो मैं कहीं ना कहीं स्कैम कर रहा हूँ ना अपनी नहीं, मैं काफी इंफॉर्मेशन को लेकर। सर्टिफिकेशन दिखाया, और भी सर्टिफिकेशन है दिखाया, उसमें कुछ भी फायदा नहीं है सर, मतलब। नहीं नहीं, वो चीज़ आप मेंशन करो, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मुझे हाइड हम्म। करनी है, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हाइड करने से लगता है कि वो कहीं इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, इफेक्ट। तो आप हटा सकते निकाल, हो। हटा हाँ, सकते उसको हैं, बिकॉज निकाल इट्स दो। इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट है फिर। हाँ, रिलेवेंट नहीं है तो उसको हटा दो, इररिलेवेंट है तो उसको हटा दो, है ना। यस। जो यस। रिलेवेंट है वही चीज़ हमें डालना है, और ऐसा नहीं कि हम अपना मास्टर डिग्री अगर किया हुआ है तो मैं उसको ना डालूं, वो ज़रूरी है ना। हो हम्म। सकता हो कि कल मैं कंपनी के लिए जाऊं और कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया, मास्टर डिग्री चलो मैंने आज हटा दिया था, बाकी मास्टर डिग्री पर सिलेक्शन था, मैंने हटा दिया, कल को कंपनी 2 साल बाद किसी ऐसे मास्टर डिग्री वाले को ढूंढ रही है जो कि वहाँ के किसी हेड अथॉरिटी का काम कर सके, है ना, या किसी ऐसी हम्म। चीज़ के लिए आईजेपी आ जाता है, इंटरनल जॉब प्रोसेसिंग, और ये चीज़ें होती हैं जिसमें प्रमोशन और चीज़ें होती हैं, जिसमें फिर वही तो फिल्टर होता है कि किसका क्वालिफिकेशन बेस्ट है, किसका एटीट्यूड एंड वट एवर, सारी चीज़ें, सारी चीज़ों का राइट। कैलकुलेशन होता है, राइट। राइट। और जब फिर वहाँ पर बोलोगे सर आई डिड माई मास्टर डिग्री, तो बोलेगा कि फिर ये तुम मेरे साथ स्कैम कर रहे हो, फिर तो फंस जाएंगे ना। राइट। तो हर चीज़ को मतलब कि एक जेन्युइन तरीके से हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है, जो चीज़ लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है हमारे प्रमोशन के लिए, हर चीज़ को, मुझे सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना है, मुझे हर चीज़ को देखना है कि कल को कंपनी डिटेल्स मांगे या ऐसा कुछ करे तो फिर मैं उसमें फिट करूं, फिट हूं, ठीक है। तो मतलब आपको ये आइडिया लगा, ये देखो रेज्यूमे कैसे आपको बनानी है, फॉर्मेट अगर है मैं दिखाऊं, जैसे फॉर्मेट वगैरह कोई भी आप लेते हो तो यू कैन यूज़ बेस्ट फॉन्ट। आपका रेज्यूमे मैं ओरिजिनली ओपन करता हूं, ठीक है, ये आपका यस। मेरे एमएस वर्ड पर खुल गया, ठीक है, ये देखो बिल्कुल सही शूट नहीं कर रहा है। अगर ये फॉन्ट मैं देखूं तो आपने नॉर्मल फॉन्ट इस्तेमाल किया है, कोई बेटर मैं मतलब आपने फॉन्ट पर काम ही नहीं किया है, मुझे इसी से पता चल गया, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर फॉन्ट पे आपने काम किया होता तो अभी मैं दिखाता हूँ, ये आपके मतलब ये आपका डिटेल, और यहाँ पर मैंने अपना एक फॉन्ट इस्तेमाल किया, चलो मैं ऑप्टिमस ही ले लेता हूँ, ये, ओके। देखो दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है। या विद द बुलेट पॉइंट दिख रहा है। या। हाँ, बहुत अलग फर्क दिखेगा, हालांकि मैं इसी के अंदर अगर हाफ चेंजेस करके दिखा दूं ऐसे कुछ, तो यू कैन सी, अब देखो, है ना। तो अपडेट आप जब इसको फॉन्ट को छोटा करोगे, अब देखो फर्क दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में पता चल जाएगा कि यहाँ के बाद का फॉन्ट और यहाँ के उसमें अच्छा कौन सा दिख रहा है, इधर का दिख रहा है ना। अगर पूरे यस। फॉन्ट को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, मतलब बेस्ट फॉन्ट होना चाहिए, अब जरूरी नहीं मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वही आप यूज़ करो, हमें दिखाना है, ये देखो सारी चीज़ें अलग फॉन्ट में हो गया, सीवी के अंदर कुछ बदलाव दिखा, नहीं नहीं, या इतने सही दिख गए, आई मीन लाइक। है ना। देखो अच्छा लग रहा है ये। हम पॉपिंस भी ले सकते हैं, मैंने क्या बताया कि आप एक बेस्ट फॉन्ट लो, पॉपिंस है, नहीं जो फॉन्ट नहीं है वो आप मत लो, ये देखो ये पॉपिंस का है, नहीं, तो पी ओ पी
इसके अंदर नहीं, तो फॉन्ट हम डाउनलोड कर लेंगे, गूगल से मिल जाता है, ठीक है। या तो फिर जो रसीदें वगैरह होती हैं ना, जो रिसिप्ट्स छपती हैं, वो हेलवेटिका पर होती हैं। तो वो भी हमारे उसमें नहीं है। एच कैलिबरी, ये बेस्ट फॉन्ट होता है, ये नॉर्मल कैलिबरी। ओके, इसमें आप जाएंगे। नहीं तो फिर आप ऑप्टिमस में ले लेंगे। पॉपिंस भी नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता अभी। सेंस सेंस सेरिफ करके यहाँ पर आता है, ये भी फॉन्ट बेस्ड है, ये देखो। सेंस सेरिफ करके है, पूरा आप इसको यूज़ करो और यहाँ से सेंस सेरिफ एंटर। आई थिंक कुछ और सिलेक्ट हो गया। नहीं, ये वाला नहीं, सेंस सेरिफ में और बहुत सारे फॉन्ट आते हैं, तो उसको हम ले लेंगे। नहीं तो फिर इसी तरीके से जो भी बेस्ट वो लगे। फॉन्ट प्रोसेस मुझे बट डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके। फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब है। तो ये चीज़ हो गया। तो आपका रेज्यूमे पर सीको थोड़ा। सीको सीकोलाई का एक्सपीरियंस इस पे डालूंगा ना सर, वो मेरा इंस्टीट्यूट का हाँ, सीखो उसमें लाइव कि यू एजुकेशन में। डिड। हाँ, यू डिड CCNA लोकल सर्टिफिकेशन फ्रॉम सीखो लाइव.com। ओके, विथ हाउ मेनी आवर्स ट्रेनिंग लिख दो उसमें, 100 आवर्स आप ट्रेनिंग। मेंशन कर दो 100 आवर्स। आवर्स में नहीं डालो आप, ठीक है। हम्म। आर्स में डालने का मतलब, अगर आर्स में कुछ लिखा गया है तो अब ऐसा नहीं है कि CCNA सिर्फ हम 70 घंटे लिखें तो 70 घंटे में हो सकता है वो कहे कि भाई CCNA तो 9 घंटे के अंदर होना चाहिए, ये 70 घंटे क्या किया था। ओके 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 ओके। राइट। CCNA या ऑफिशियली अगर देखा जाए इंटरनेशनल में, जब इसकी ट्रेनिंग होती है तो 9-10 घंटे में ख़त्म हो जाता है। हम्म। बट हम लोग हर कोई तो USA जैसा मतलब USA के पर्सन जैसा स्मार्ट और वर्किंग प्रोफेशनल और चीज़ें तो ना, है नहीं कि ऑलरेडी उसको आधी वो तो टेक्नोलॉजी आती हो। वो तो वो तो बूट कैंप कराता है ना। है ना, हाँ, बूट कैंप और उसमें होती हैं। तो उस बेस पर उनकी प्रिपरेशन होती है बहुत, मतलब वो स्मार्ट और उस लेवल पर होती है। यहाँ पर तो मैं रिप पढ़ाता हूँ आज और कल भी पढ़ा रहा हूँ, 3 दिन पढ़ा रहा हूँ, पर चौथे दिन उसमें यूजर कहता है कि अच्छा नहीं पढ़ाया। यहाँ का ऐसा होता है, मतलब वो यूजर अपने ऊपर नहीं काम करता, वो ट्रेनर टीचर से काम करवाते हैं। राइट। तो ये है, बट ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया। और जैसे रिज्यूमे आप अपनी प्रिपेयर करो। अब मान लिया कोई एक जॉब मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। मान लिया कि एक जॉब मुझे सर्च करनी है, देखो यहाँ तक हो गया। अब जॉब सपोर्ट या हाउ टू फाइंड बेस्ट जॉब, फॉर एग्जांपल मुझे एक जॉब चाहिए और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ naukri.com। NAU नौकरी। ये क्या हो रहा है, हाँ ये आया। मैं लिंक्डइन जॉब्स, लिंक्डइन पर मेरी प्रोफाइल है, सीखो लाइव नाम से सर्च कर लेना और उसको ज्वाइन कर लेना। मैं रेफरेंस शेयर कर दूंगा अगर मैं कोई कर भी चुका हूँ आएगा ज्वाइन तो। आपका अभी पहले ही, ज्वाइन करने से पहले आपकी क्लासेस। हाँ, आज मैं अपना लिंक्डइन चेक करूंगा। सर और भी एक चीज है। हम्म। इज देयर ए वे वेयर वी कैन रिमूव आवर रिज्यूमे अक्रॉस द इंटरनेट, जो भी है सब कुछ कुछ नहीं नहीं, आप ऐसा तो नहीं कर सकते, बट यस यू कैन अपडेट योर रेज्यूमे। आपको नॉट अपडेट करना सर, ये क्या। कंसल्टेंसी है ना सर, पहले मार्केट करते वक्त 7 साल का एक्सपीरियंस दिखाया है, वो दिखाया है, ऐसा सब किया है। वो कभी पुल आउट नहीं कर सकता है सिस्टम से, तो आप इंटरनेट एक वर्ल्ड काम से। करो, उनके साइट पर आप लॉग इन करो, ठीक है। और फिर हम्म। वहाँ अपने उस डेटाबेस को मॉडिफाई कर दो। आपने जब भी किसी भी ऐसे कंसल्टेंसी में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको आपके ईमेल आईडी और उसी पर हुआ होगा, है ना। तो जब उसके थ्रू आप लॉगिन करोगे तो अपनी पूरी डिटेल्स को अपडेट कर दो, है ना। आजकल जो तो भी मॉडिफाई। इंडीड इंडीड नहीं है तो लिंक्डइन में अप्लाई करता है जॉब के लिए बस। हाँ, लिंक्डइन से करिए, लिंक्डइन बेस्ड हाँ है, प्रोफेशनल कम्युनिटी हाँ, है। उस पे करता हूँ और मैक्सिमम। इंडीड वगैरह जो है या नौकरी या अदर जो भी ऐसे चीज़ें आती हैं उसमें थोड़े से लाइक वो थर्ड पार्टी वाले भी हम्म। होते हैं, ब्रोकर होते हैं, right। टाइप ब्रोकर टाइप के, वो जॉब अप्लाई वो करना। वो कंपनी से कांटेक्ट लेंगे कि आई गिव यू 100 स्टूडेंट्स या कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर लाइक Yeah, yeah। पोजीशन।
और फिर वो आपसे हम्म बोले करेंगे और बोलेंगे कि आपकी सैलरी का, वो कंपनी से बोल देंगे या जो कुछ भी है कि हम्म हायरिंग के बाद कि आपकी सैलरी का 10%। मेरे पास मेरा ही स्टूडेंट आता है हम्म और वो बोलता है कि सर मेरे पास नया ब्रांच खुल रहा है और वहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हायर करना है, और हम्म आप जब अपने सारे स्टूडेंट को CCNA वालों को और सर्वर वालों को दे सकते हैं, और उनकी पहले पहले महीने की सैलरी हम लोग रख लेंगे, और उसके बाद आप उनको वो कर सकते हो। मैंने कहा कि बहुत बढ़िया हम्म आप सपोर्ट कर रहे हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया आप सपोर्ट कर रहे हो। मैं यहाँ बोलता हूँ कि मेरा प्लेसमेंट सेशन तुम लोग लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन करो, और मेरा स्टूडेंट मेरे से ही डील कर रहा है कि मतलब पहले महीने की, मैंने कहा पहले महीने की सैलरी तुम क्यों रखोगे भाई? अगर बंदा काम कर, अगर किसी के लिए काम कर सकते हो तो वो करो, नहीं तो फिर कल को तुम्हें तुम्हें भी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है भाई। जॉब को लेकर, करियर को लेकर ऐसा डील नहीं करना चाहिए कि मैं पहले महीने की, भाई बंदा कितने प्रॉब्लम से, कभी कभी कोई ऐसा हो रहा होता है, जॉब सर्च कर रहा होता है ना, ये जो कहीं लाइक सेलेक्ट हो जाते हैं या किसी पोजीशन पर आ जाते हैं, उनको ये फील नहीं होता कि भाई मेरा स्ट्रगल क्या था, लाइन में हम कहाँ खड़े थे, है ना? तो उनको ऐसा चाहिए भाई, क्यों किसी का एक महीने का सैलरी और ये सब, एक ही महीने ने उसने और सारी चीज़ें बोला था कि इतना पेमेंट करना पड़ेगा और ये सब चीज़ें। मैंने कहा कि अगर मैं अपने उस पर आ जाऊंगा और किसी को जॉब चाहिए चाहिए होगी तो मैं बोल के किसी से करवा दूंगा। ऐसी कोई कंपनी नहीं है, अपनी कंपनी में देख लो कितने लोग जानने वाले होंगे ये सारी चीज़ें। बट ये होता है कि अब मेरा वो काम नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्किल कर सकता हूँ, लोगों को गाइड कर सकता हूँ, ये सब है। क्योंकि ये मेरा काम नहीं है कि मैं एक एक को पकड़ के प्लेस करवाऊँ, क्योंकि वो किया जा सकता है। और बहुत बड़ी चीज़ नहीं, अगर मेरे कहने का मतलब, अगर मैं हर महीने कई लोगों को ऑपरेट कर रहा हूँ, लोग वर्किंग प्रोफेशनल और ये सारे, अब मान लिया आपके बैच में बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल, उनसे बोलूँ कि आपकी कंपनी में कोई जॉब आए तो मुझे बताना, तो क्या वो रिफ़र नहीं करेंगे या मेरे पास शेयर नहीं करेंगे? 100% करेंगे वो सारी चीज़ें। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं किसी को कहीं भेजूं भी ना, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर कहीं भेजूं भी और उनको वो जॉब सूट ना करे, कल को जॉब या कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो सारा जिम्मा किधर आएगा? कि आपने आपकी भेजा था, और और आपने भेजा था कैंडिडेट को, वो कोलकाता से दिल्ली गया था इंटरव्यू के लिए, वापस नहीं लौटा, कोई प्रॉब्लम हो गई, अब पता चला मैं उठा लिया गया। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, मेरे जगह पर रख कर देखो, है ना? इसीलिए कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करना है, मुझे मेरी। मान लिया किसी फीमेल कैंडिडेट, मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ, मैं किसी को बोल दूँ कि इस तरीके से जॉब अप्लाई करके जाओ, कोई फीमेल चला जाए और उसके बाद उसके साथ कुछ हो जाए, कहीं किसी ऑफिस में, कहीं किसी फ्लोर पर, कहीं कुछ भी, आजकल क्या कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो कल को ये कोई कह दे कि इन्होंने ही बोला था या रेफरेंस दिया था यहाँ के लिए, तो मैं हर सिटी में हर ऑफिस में घूम भी तो नहीं सकता ना, कि मैं पहले जाऊँ चेक करूँ फिर आपको भेजूँ। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? इसीलिए किसी भी ऐसे रेफरेंसेस और चीज़ों को नहीं दिया जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। रेफरेंस दो, पता चले वहाँ आपकी डिटेल्स, CV सब चीज़ लिया गया, उसके बाद आपकी डिटेल्स के बाद आपके मोबाइल और चीज़ों को रखवा कर ऑफिस के कैंटीन और किसी ऐसे एरिया में, और उस पे OTP को अंदर बाईपास किया जा रहा हो, इधर आपका इंटरव्यू चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद पता चला कि वही मुंबई वाली कहानी हुई अभी कुछ दिन पहले, कि बंदा सबको एक्टर बनाने के चक्कर में शूट वो स्टार्ट किया, उसके बाद सबको किडनैप कर लिया। राइट? तो बहुत सारी चीज़ें प्रो कॉन्सेस देखने होते हैं, नहीं तो मैं और एक्शंस लेता। बट हाँ, मैं लाइफ टाइम जुड़ रहा हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। देखो CV में ये प्रॉब्लम आ रही थी आप लोगों का जो भी था, आई थिंक इसको सॉर्ट करने के बाद 100% आपके फ़ोन पर कॉल और मोबाइल, सॉरी ईमेल पर मेल लैंड होगा ही होगा, ये गारंटी ले लो आप। ठीक है? बट जॉब प्रिपेयर कैसे करना है वो देख लो, उसके बाद हम लोग इसका आगे का पार्ट अगले सेशन में कवर करेंगे। तो कभी मैं सर अगर यहाँ कभी पर रखें। दिखाऊं, हाँ इसे हर वीक रखा जाएगा, कोशिश करेंगे, नहीं तो 10 डेज या जल्दी से जल्दी रखा जाएगा, बहुत डिले नहीं करेंगे, ठीक है? नेटवर्क इंजीनियर जॉब, मैं ऐसा कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 2 प्रोफाइल मैंने सर्च किया। फ्रेशर ले लेते हैं, लोकेशन मैं एक ही लोकेशन ले लेता हूँ, दिल्ली या गुरुग्राम, और दिल्ली, दिल्ली NCR वट एवर। अब यहाँ पर मेरे पास ये सारी जॉब आई। अब मान लिया कि मुझे ये पहली जॉब देखना था, ठीक है? ये फ्रेशर्स के लिए जो कुछ भी है। लिंक्डइन में देखेंगे बोल रहे थे, नौकरी में निकाल दे।
कहीं से भी हो। अब ऐसा नहीं कि बस इसी के पीछे पड़ जाओ। उस पे भी आप सर्च मारोगे ऐसे ही तरीका आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी जॉब, जॉब निकालो, जॉब सर्च आ जाओ। मैं यहाँ सर्च कर लूँगा वैसे ही कीवर्ड डाल के, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म पर हमें चेक करके बेस्ट जॉब फिट करना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैं जेडी प्रिपेयर करना आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लिया ये जॉब है, अब इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, यही जॉब डिस्क्रिप्शन है और इसी जॉब डिस्क्रिप्शन पर हमारी सीवी होनी चाहिए। ओके। यहाँ पर की स्किल्स है, ये सारी की स्किल्स उठा के कॉपी पेस्ट करके अपनी सीवी में डाल दो। एटीएस अगर ये बंदा चेक करेगा तो आपकी रिज्यूमे 100% शॉर्टलिस्ट होगी। नहीं होगी, यही की स्किल्स तो उसने अपने प्रोग्राम में डाल रखा होगा। जी सर। क्यों? तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या 200 लोग अप्लाई कर रहे हैं, शायद उसमें से कुछ ही लोग ये सब टेक्निक्स इस्तेमाल करते हो, या कुछ लोग जानते हो तब भी ना करते हो। कौन करेगा? अप्लाई करो, कॉल आएगी तो देंगे, नहीं 10 जगह और अप्लाई तो कर रखा है, उससे वो खुश हो जाते हैं। 10 जगह तो सर किया है। सर आप क्या बोल रहे हैं, एक बेस सीवी बनाओ कभी भी जॉब का ये आता है, फिर से अकॉर्डिंग टू दैट मेक द चेंजेस एंड अपलोड इट इन एनहेंस टू सी वेदर इट इज गुड, देन अप्लाई, राइट? यस यस यस। Every time we need to change or modify, okay, or update our CV according to the job description and according to the यस। key skills, okay। हमेशा ये टॉप फर्स्ट पेज सेकेंड पेज होना चाहिए, बाकी सारी कहानी आप सब कुछ लास्ट में डाल दो, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए। देखो एनी ग्रेजुएट, मैंने कहा ग्रेजुएशन बीटेक है, बीसीए है, बीए है, नो मैटर, उस पर जॉब नहीं मिलती है, वो आप बस करके रखो, फॉर्मेलिटी है। तो फॉर्मेलिटी और स्किल्स में डिफरेंस है, स्किल्स कंपनी को चाहिए, राइट। अभी पता चला। इसके नीचे और रेफरेंस जॉब है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे कंपनीज के अंदर हैं। तो मेरे कहने का मतलब, अब यहाँ पर नेटवर्क इंजीनियर के लिए दिल्ली एनसीआर पर है और इसका 3 लाख के आसपास इसका सैलरी पैकेज है पर एनम। मीन्स 1 1 लाख तो कहीं नहीं मिलेगा, और अब तो और नहीं मिलेगा। इंडिया में कुछ लेबर रूल और सारी चीज़ें आ गई हैं एम्प्लॉय के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया स्टेप है कि इसके थ्रू कहीं ना कहीं चीज़ें मेंटेन होंगी। नहीं तो बहुत सारे लोगों को रखा जाता था जॉब पर और उनका ऑफर लेटर नहीं पता, उनका कोई बेसिक सैलरी नहीं पता, उनका कोई टीए डीए वट एवर पता नहीं क्या क्या कटता है वो नहीं पता, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, बंदा बीमार है उसको छुट्टी नहीं मिलती है। अब पता चले मेडिकल फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये मैंडेटरी है, जैसे आउटसाइड ऑफ कंट्रीज में ये चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, उनका इंश्योरेंस हो गया, है ना, पॉलिसी वट एवर ये सब। तो अब इधर भी वो चीज़ मैंडेटरी होगी और ये बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं कि कंपनी, अब कंपनी के मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं इतना कैसे, तो फिर कंपनी अगर पैसा नहीं है तो अपने रिसोर्सेज कम करो ना। मतलब 20 एम्प्लॉय क्यों रख रहे हो, 10 को रखो और 10 के साथ काम करो जब उतनी बड़ी नहीं है तो, है ना। 20,000 की स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर आप 10,000 को ही रखो और 10,000 को वो सारी फैसिलिटी दो और अच्छा काम करो, ग्रो करो। 11,000 रखो, 15,000 रखो, बढ़ाते जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में वी आर सीकिंग अ प्रोएक्टिव एंड स्किल्ड L1 वाईफाई सपोर्ट इंजीनियर टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रबल शूटिंग फॉर वाईफाई कनेक्टिविटी, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस इशू, है ना। मतलब इसका मेन फोकस है कि वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन। तो आप सबसे टॉप पर लिखो कि यू हैव गुड नेटवर्किंग नॉलेज एंड यू डिड CCNA लोकल सर्टिफिकेशन फ्रॉम secolab.com एंड यू हैव वेल नॉलेज अबाउट वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन, वाईफाई ट्रबल शूटिंग, इंटरप्राइज वाईफाई नेटवर्क, WLC लेवल कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्को डिवाइसेस, है ना। देखो कितना सारा उसको आपने मटेरियल दे दिया कि ये लो वाईफाई का ये मुझे एक्सपर्टीज है, एंड देन उसके नीचे आप लिटिल बिट की स्किल्स मेंशन कर दो, यू हैव डन MCS से साइबर सिक्योरिटी एंड दीज ऑल डिटेल्स। बोलेगा मुझे ऊपर वाला तो यही फिट लग रहा है ना। समझ रहे हैं आप लोग? देखो की स्किल्स में इसने सबसे टॉप पर वायरलेस, वायरलेस राउटिंग, सिस्को वायरलेस लैन वाईफाई। अब आप अपने की स्किल्स में डाल रहे हो एसक्यूएल डेवलपर, जावा, आपने सब मास्टर कहा कि मेरी सीवी तो सबसे टॉप पर जानी चाहिए और उसको चाहिए वाईफाई सपोर्ट इंजीनियर। राइट राइट। तो ये चीज़ होती है, तब हमारा सिलेक्शन और सीवी सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो पहले तो ये भी सोचेगा कि भाई मुझे तो चाहिए था एक L1 सपोर्ट इंजीनियर, और उसके अंदर कोई बंदा डाल रहा है कि वो जावा डेवलपर और ये सारी जगह का, कि ये बंदा आकर मुझे मेरी कंपनी को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, मैं इसको क्यों रखूं।
है ना। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि भाई वो, बहुत बार कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो सिलेक्शन लेने से भी डरती हैं, कोई हाई फाई ना सिलेक्ट हो जाए, कल को वो क्लेम कर दे, केस कर दे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, राइट। सर है ना। और भी एक चीज पूछना है। अगर अपना इसके बाद अभी नेटवर्क इंजीनियर के लिए अप्लाई करना है ना, अगर साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई करेगा तो कैसे करे फिर रेज्यूमे पर? तो साइबर सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी की जॉब सर्च करो, की स्किल्स देखो और रेज्यूमे को सबसे टॉप पर मेंशन कर दो। हम्म। अगर मैं यहाँ पर सर्च मारूँ साइबर सिक्योरिटी, तो यहाँ बताएगा ना कि व्हाट अबाउट की स्किल्स और व्हाट आर द डिमांड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। आप किसी जॉब के लिए तो हम्म। करोगे, अपनी हम्म। रिज्यूमे इस कंपनी, मतलब इस कंपनी के लिए जब शेयर करो तो इसके अकॉर्डिंग अपडेट कर दो। उसी दिन, उसी टाइम दूसरी कंपनी के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग स्किल्स को अपडेट करके चेंज कर दो, भेज दो। है ना, हर जगह अपडेट करना पड़ेगा। ओके। एक सर एक बना चीज दिया तो पूछना था ऐसा। मुझे। हाँ हाँ। सर जैसे नॉर्मल कोई पर्सन काम कर रहा है आईटी एडमिन पे और उसकी जॉब लगती है जैसे नेटवर्क इंजीनियर की पोस्ट पे, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद तो सर ट्रेनिंग देते हैं तो इस पे ही काम करवाते हैं ना वो लोग फिर। किस पर? जैसे सर कोई नॉर्मल पर्सन काम कर रहा है आईटी एडमिन की पोस्ट पे, फिर हाँ उसका हाँ सर नेटवर्क इंजीनियरिंग पे लेकिन मतलब इंटरव्यू क्लियर हो गया उसका, फिर उस हाँ कंपनी में हाँ। सर उसको ट्रेनिंग देते हैं ना कि इस पे आपको काम करना है ऐसा ऐसा, तो ट्रेनिंग देने के बाद ही नहीं वो नहीं, लोग ऐसे अब काम पहले करवाते हैं। पहले ऐसा था, ठीक है। अब बहुत सारे हाँ चैलेंजेस होते हैं। पहले ऐसा था कि आपको कंपनी ट्रेनिंग देती थी, टाइम वेस्ट करती थी, एक एक महीना, दो दो महीना काम सिखाया जाता था। अब आपको सीनियर जूनियर का कॉन्सेप्ट आ गया है बहुत सारी जगहों पर, आप देखेंगे तो। हालांकि ट्रेनिंग इंटरनल नहीं दी जाती है ऐसा कुछ, बट यस आपको, आज मार्केट में उतना स्किल्ड इंजीनियर ऑलरेडी घूम रहा है, उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है ना। सर। कंपनी अगर 2 महीना आपको ट्रेनिंग देगी तो 2 महीने में अगर वो 50 लोगों को ट्रेनिंग दे रही है तो पता है 2 महीने का कॉस्ट कितना आ जाएगा, कंपनी का क्या खर्चा आएगा? कई लाख रुपए आ जाएगा। आपको लग रहा है कि बस आप जाते हो फ्री में, आप पैसा नहीं ले रहे हो या जो कुछ भी है, तो उसका खर्चा नहीं हो रहा है, उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, जितने एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए लगे हुए हैं, है ना, आपके लिए मील वट एवर जो कुछ भी है, ब्रेकफास्ट लंच वट एवर जो भी वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, 2 महीने का समय, तो उसका कई लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, तो वो क्यों बर्बाद करे आपके लिए? है ना। वो ये बोल देती है कि तुम आ जाओ, और तुम्हें अगर सीसीएनए करके आए हो या सीसीएनए नहीं करके आए हो तो तुम्हें 1 महीने का हमारे साथ ज्वाइन कर लो, 1 महीने का हम आपको चांस देते हैं, और कहीं से बढ़िया सा पढ़ो, और उसके बाद ये सारे मटेरियल्स पढ़ डालो, और इसका जो भी पैसा आएगा वो कंपनी देगी। तो वो इंजीनियर मतलब 10 लाख ना खर्चा करके वो एक इंजीनियर पर 30-40 हज़ार का सर्टिफिकेशन का वो दे देती है, सर्टिफिकेशन या इसका पैसा मिल जाता है आपको। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में बढ़िया वो जाते हो और आपका सर्टिफिकेशन में पैसा लगा है, और आप बताते हो कि मैंने 70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये में सर्टिफिकेशन में डाले हैं या इसकी प्रिपरेशन में, तो कंपनी उसको आपको पे ऑफ करती है आफ्टर सिलेक्शन। है ना, पे करती है वो, डोंट वरी इसके रिगार्डिंग। ओके। ऐसा नहीं कि आपने 10 लाख का सर्टिफिकेशन कर रखा है, सीसीआई तक पहुंच गए हो, या साइबर सिक्योरिटी का 1.5 लाख का सर्टिफिकेशन आपने करके बैठा हुआ है, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप वो स्किल्स लेकर जाते हो और कंपनी को वो चीज़ दिख जाती है, मिल जाती है, तो कंपनी आपको पे करती है, राइट। कि सर। उसमें उसका प्रॉफिट होता है भाई। वो अगर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ढूंढ रहा है या कोई ऐसा मॉनिटरिंग पर्सन ढूंढ रहा है, वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, 1 महीने से उसको पोस्ट करेगा, 1 महीने में वो इंटरव्यू के कई सारे राउंड चेक करेगा, और वो सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे 10 लोगों को जो टॉप सीवी में सेलेक्ट हो जाते हैं उसको सर्च करेगी, और 10 लोगों को बोलेगी कि 10 में से इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत वो पूछेगा कि क्या क्या स्किल्स और ये सारी चीज़ें, सारा एक प्रेजेंटेशन आपका देख लिया, मान लिया मैं अगर होता तो ऐसा शायद करता, मैंने प्रेजेंटेशन 10 का देख लिया, कैसे क्या वो बात करने का तरीका, वो पेशेंस, है ना, या कुछ इरिटेट करने की हम कोशिश करें कि आप क्या बिहेव करते हो, आपका देर तक बैठ कर आपका क्या वो रिस्पॉन्स आता है, आप सीधे बैठे रहते हो 10-20 मिनट या नहीं, नॉक के लिए आपको बिठाया जाए तो आप कैसे भाई देखोगे, आपके इधर उधर नज़र ही जा रही, कभी आप कैफेटेरिया में बैठ के उधर देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो, कभी इस पर्सन को देख रहे हो, ये बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं एज पर जॉब। वो उतने स्किल्ड पर्सन होते हैं, एचआर एचआर होता है, वो पूरे ह्यूमन के पर्सनैलिटी को रीड कर सकता है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, इतना बहुत सारा कुछ नहीं होता, बट बहुत हाई जॉब के लिए ऐसी चीज़ें चेक की जाती हैं।
तो मेरे कहने का मतलब जिस भी जॉब के लिए हम जा रहे हैं उसका जेडी प्रिपेयर करें, उसकी स्किल्स देखें और सबसे टॉप पर अपनी सीवी में वो मेंशन करके अपडेट और अप्लाई करें। ओके। और किसी भी कंपनी में इंटरनल इंटरनल ट्रेनिंग मिलेगी ये सोच कर ना जाएं आप कि आप झूठ बोल दिए किसी तरीके से कि यू हैव बेस्ट नॉलेज अबाउट दीज ऑल स्किल्स, और आप इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू में थोड़ी बहुत चीज़ें पूछी, क्योंकि हर चीज़ पूछना मुश्किल है इंटरव्यू में, है ना। अगर वो पूछा और आपने किसी तरह सिलेक्शन हो गया, बट आपके वो बहुत सारी चीज़ें लिखा और देख कर उसने आपको सेलेक्ट किया, और आप अंदर जाते हो तो बोलते हो मैंने इस पर काम नहीं किया है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं की है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वो नहीं कहेगा, कहेगा कि हटा देगा फिर वो। तो ये है, क्योंकि आज मार्केट में आप राउटिंग आपको नहीं आती, मुझे आती है, मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे साथ आपके साथ मैं भी तो अप्लाई कर रहा हूँ ना। सर समझ रहे हो ब्लैक आपको लिस्ट मेरी भी बात? करते हैं क्या? क्या चीज़? ब्लैक लिस्ट भी करते हैं क्या जो ये नहीं आता? ब्लैक लिस्ट नहीं करते, ऐसा नहीं होता, ब्लैक लिस्ट कोई नहीं कर सकता मेरे पास, या हम लोगों के पास भी ऐसा मतलब ऑप्शन रहता है कि हम लोग भी चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आइडिया हम लोगों को नहीं पता है कैसे स्टूडेंट ने लाइव क्लास में या कहीं पर मिसबिहेव किया, कुछ भी ऐसा है, ये इसका बहुत अलग तरीके से हो, तो वो हम लोग चाहें तो वो डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है किसी के करियर के साथ, 10 बार हम लोग भी सोचते हैं। लेकिन अगर कोई उसी पर आ जाए तो फिर इतने कनेक्शन और चीज़ें होती हैं कि आपके सिलेक्शन के बाद भी वो अ, मान लिया कि आप विप्रो में जा रहे हो, विप्रो में हम आपका जस्ट नाम बता के बोल देंगे कि ये बंदा देखो उसके अंदर है क्या, है ना। ऐसा, या बहुत सारे ऐसे पेजेस बने होते हैं इंटरनेट पर, ये सारी चीज़ें वो एक अलग टास्क होता है, ये सारी चीज़ें आपको भी शायद जानने समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी भी ये हमेशा ध्यान रखना, पूरी लाइफ टाइम आप किसी के लिए काम नहीं कर सकते, या उस कंपनी में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बिहेवियर वहाँ का अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो आप बिना लड़ाई किए वहाँ से हट जाओ। ठीक है। किसी स्कूल कॉलेज में आपको कोई दिक्कत हो रही है, कुछ भी सारी चीज़ें, मैनेजमेंट से लड़ाई मत करो, वहाँ से आप अपना क्वालिफिकेशन चीज़ें कंप्लीट करके हट जाओ। कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई करके, है ना। लड़ाई कभी कभी आप जीत भी जाते हो, बट मोस्ट ऑफ केसेस होते हैं कि मैनेजमेंट या अथॉरिटी से हार जाना होता है, क्योंकि आपके पास उतने सोर्सेस नहीं होते हैं, आप समझ रहे हो ना। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो ये हमेशा ध्यान देना आप लोग, जैसे किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, हजारों जॉब पड़ी, हम तुम्हारी कंपनी मैनेजर से लड़के चले गए भाई, ऐसा नहीं है। वो मैनेजर हो सकता हो 20 कंपनी का लिंक डाल के बैठा हो और तुम्हारा नाम हर जगह पर डाल दिया हो, उसके डेटाबेस में ब्लैक लिस्टेड हो आप, है ना। जहाँ जा रहे हो भैया, अच्छा हाँ ये भाई मनीष कौन है, इधर आ जाओ, राजू कौन है, इधर आ जाओ, क्या हुआ था लास्ट कंपनी में, क्या प्रॉब्लम थी, है ना। मेरे पास आप आए और मेरा मेरा सीखो लाइव डॉट कॉम का सर्टिफिकेशन कहीं लगा रहे हो, लोकल सर्टिफिकेशन, और पता चले क्लास में आप 10 दिन क्लास नहीं करने और 11वें दिन आप आकर मेरे से कह रहे हो कि मुझे पूरा रिवीजन कराओ, इसके लिए मेरे से लड़ाई कर लिया, है ना। मुझे समझ में नहीं आया, मैं 10 दिन अपसेंट था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको वो करो, या खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर भी किसी बात पर मेरे से लड़ गए, या कोई ऐसा चीज़ हुआ। और कल को आप कंपनी में जा रहे हो और कंपनी में आपने लोकल सर्टिफिकेशन मेरा डाल रखा और कंपनी ने क्रॉस वेरिफिकेशन किया कि ये स्टूडेंट आपके वहाँ था, क्या वो लगता है कि इसको, या बहुत सारी चीज़ें क्रॉस वेरिफिकेशन होता है कि आपके वहाँ से किया हुआ है ना। या कुछ भी ऐसा कम्युनिकेशन अगर होता है, क्योंकि आप जब नाम डालते हो या सीखो लाइव कोई गूगल पर डालेगा तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी कंट्री से डालेगा तो हम तक कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। हमारे सारे अकाउंट की डिट मतलब सारे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन उसके पास चले जाएंगे गूगल पर सीखो लाइव लिखते ही, है ना। वो तुरंत मेरे से कनेक्ट कर लेगा, उसका एचआर टीम और ये सब है। तो क्या दिक्कत है, मुझे जॉब करनी है, मैं जॉब करूंगा या दुनिया से लड़ाई करूंगा, है कि नहीं। किसी से नहीं, कभी नहीं बहस करना है, हमेशा एक सर पॉजिटिव एटीट्यूड मैं वो लेकर चीज़ नहीं किसी बोल भी रहा जगह था से कि वो जाना है। सिर्फ वे कोई टेक्नोलॉजी मुझे आता नहीं है, मैं डाल देता हूँ वो रिज्यूमे में, बाद में लर्न करूंगा सोच के, इफ वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों करेंगे, ये तो गड़बड़ चीज़ है ना कि आप बाद में सीख लोगे, आप नहीं नहीं नहीं, सीखोगे वो तो नहीं कंपनी सीखे तो। में ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं ऐसे करेंगे तो। हाँ बिल्कुल वो कर देगी कंपनी, ब्लैक कंपनी अपने लिए ब्लैक लिस्ट कर देगी अपने डेटाबेस में, अदर जगहों पर ना करे तो भी, क्योंकि आपको बिहेवियर में क्या लगेगा कि ये एक तरीके का स्पैम बिहेवियर में डाल दिया किसी भी तरीके, जैसे मेरे पास व्हाट्सअप का कई लाखों का डेटाबेस है। अब आप मेरे मेरे पास जो लोग 5 साल पहले भी इंक्वायरी में कभी किसी ने किसी तरीके का कोई बात या कुछ भी लिखा होगा,
तो जैसे ही उसने फर्स्ट मैसेज किया या अपना दूसरे नंबर से भी रजिस्टर करके मेरे को मैसेज किया कभी भी कुछ भी, तो डेटाबेस में डालते ही उसका नेम और डिटेल आ जाएगा। अगर मान लिया कि रोहन नाम से 50 लोगों का डेटाबेस है, 50 लोगों का आया, उसमें 50 में से शायद बेस्ट वालों को मैंने अलग फिल्टर कर रखा है, 10 वाले हैं जो हाईलाइटेड उसमें डेटाबेस में। हम लोग डेटाबेस बनाते हैं ना इसके पीछे। व्हाट्सअप बिजनेस इस्तेमाल करो, उसके अंदर डेटाबेस अलग अलग बनते हैं, है ना, कीवर्ड टैग्स लगते हैं और ये सारी चीज़ें। अब मैसेज करते करते व्हाट्सअप खुद बता देगा कि ये बंदा इस समय ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें हुई थी, है ना। उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन डाल के आप रख सकते हो। तो हो सकता है हम गलत क्यों बताएंगे, है ना। ये रूल तो मैं नहीं बोलूंगा, या ऐसा कोई टेक्निक नहीं बोलूंगा कि आप ऐसा कुछ वो करो, नहीं तो ब्लैकलिस्ट करेगी ये कंपनी, करेगी अपने डेटाबेस में कर दे, अदर कंपनी के लिए ना करे तो। नहीं तो कंपनियां जो एचआर होते हैं ना, उनका ये कम्युनिकेशन है, उनको पता होता है कहाँ से आपको वर्ल्ड वाइड ब्लैकलिस्ट करना है ना। समझ रहे हैं ना। तो जो आता है वो हम डालें। अच्छा, ओवरऑल पता चला कैसे करना है आप लोगों को वर्क, कैसे प्रिपेयर करना है जेडी। और जो जॉब आपके लिए फिट हो उसी के लिए अप्लाई करो। ओके, अगर कहीं आप एक्सपीरियंस डाल रहे हो, कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो फ्रेशर के लिए जॉब अप्लाई मत करो। ठीक। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो जैसे मेरे पास कुछ ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मैंने यहाँ से डाल दिया 8 ईयर का, मैंने डाल दिया 3 ईयर का। 3 ईयर में भी मुझे नेटवर्क इंजीनियर मिलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप। बट इसमें मेंशन रहेगा कि हाँ इसके अंदर इतने 1 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए था, और ये जॉब डिस्क्रिप्शन था। देखो कि आपको वी लैन आना चाहिए। मेरे सीसीएनए स्टूडेंट अगर ये जॉब अप्लाई करना चाहे तो नहीं कर सकते। मैंने क्या नहीं इसमें बताया, वी लैन हो गया, वी टीपी हो गया, ईथर चैनल हो गया, वी लैन हो गया, पोर्ट सिक्योरिटी इसीलिए मैंने लैब के साथ करवा दिया था कि ये मांगा जाता है, मुझे पता है इंडस्ट्री या इंटरव्यू के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सब मैंने करवाया हुआ है। ओके, इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन। देखो मॉनिटरिंग कई बार मैंने दिखाया हुआ है, चाहे वो वायरलेस उसको लेकर हो, आपके वायर सार को लेकर हो, और पीआरटीजी मैंने अलग से आप लोगों को बोला था कोर्स कर लेना। हमेशा मैं बोलता हूँ हर बैच में, कोई बैच ये नहीं डिनाई कर सकता कि पीआरटीजी का कोर्स मैंने यूट्यूब पर नहीं डाल रखा और बोला नहीं कि यहाँ पर देख लेना, है ना। मॉनिटरिंग के लिए सिस्को के बैकअप राउटर कॉन्फ़िगरेशन कौन कहेगा नहीं करवाया जाता, बहुत डिटेल में करवाया जाता है। बैकअप स्केड्यूल मेंटेन वट एवर, ये सारी चीज़ें, ट्रबल शूटिंग, एशियल 100% पढ़ाया जाता है। स्विच राउटर के बारे में, वीलैन कम्युनिकेशन के बारे में, L3 स्विच, फायरवॉल लेवल कॉन्फ़िगरेशन। फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल सीसीएनए में नहीं है, बट फायरवॉल का मैं हमेशा पालो अल्टो और सिस्को एस और सॉफ्टवेयर फायरवॉल कम से कम 50-60 लेक्चर अपलोड किया है ना। मैं बोलता हूँ कि देखो, अगर बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, मैं अक्सर देखता हूँ आईटी सेक्टर में, या जब बहुत पढ़े लिखों की कम्युनिटी के साथ आपको लड़ाई करना होता है, मुझे मैनेज करना होता है, तो थोड़ा उनका अलग एटीट्यूड रहता है। जैसे कि वो हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि वो ज्वाइन कर लेंगे तो मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा लूंगा, है ना। आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे कम्युनिटी को फॉलो नहीं किया होगा, ज्वाइन नहीं किया होगा, या यूट्यूब के कम्युनिटी के लिए सब्सक्राइब नहीं किया होगा कि वहाँ शायद कुछ अपडेट आ जाए, मुझे नेक्स्ट अपडेट मिल जाए, कुछ ऐसा मुझे मिल जाए। शायद नहीं किया होगा, क्यों। अगर आप करके रखोगे तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को डाउन समझोगे या ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि मेरा अपडेट वहाँ तक आपको मिलेगा, वो चीज़ आप समझ पाओगे। या कोई ऐसी चीज़ आपको रैंडम अपडेट में आ जाए कि उससे आप अपना करियर ट्रांजिशन अच्छे से कर पाओ, है ना। तो तभी तो मिलेगा जब मैं अपने लेवल पर, जहाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे ज़रूरत है या इन लोगों के साथ मुझे जुड़ना चाहिए, तो मैंने उन लोगों को फॉलो करके रखा हुआ है ना। अब मैं मान लिया कि एक L1 सपोर्ट इंजीनियर को फॉलो करके क्या करूँगा, आप बताओ। L1 वाला अगर मुझे फॉलो करे या मुझे लाइक समझे, मेरे एक्टिविटी को देखे, उसको फ़ायदा होगा कि मैं उसको फॉलो करूँगा, तो मैं डाउनग्रेड करूँगा अपने आप को या अपने समय को, कि अपग्रेड करूँगा, आप बताओ। तो ये चीज़ होती है। तो हमें परसेप्शन, मेंटेलिटी, वो नहीं होता न्यूट्रल लाइक थॉट, वो सब लाना होता है, तब जाकर हम अच्छा एक तरीके का इकोसिस्टम अपने लिए डेवलप कर पाते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर पाते हैं अपने लिए, राइट। ये सब है।
तो मेरे कहने का मतलब आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैंने सीवी प्रिपेयर करवा दिया, सीवी प्रिपेयर करो, जेडी प्रिपेयर करना मैंने बता दिया। और अगर रिवीजन वगैरह कर ले तो सब कुछ अच्छे से, तो कैसे अप्लाई करना है इसको करने के बाद देन हाउ टू अप्लाई दिस जॉब, आप जस्ट यहाँ से रजिस्टर टू अप्लाई, लॉग इन एंड अप्लाई। अगर रजिस्टर हो आप यहाँ पर तो जस्ट लॉग इन एंड अप्लाई करो, अगर रजिस्टर नहीं हो तो रजिस्टर एंड अप्लाई करो। और जो भी सीवी डालो एज पर दिस डिटेल अप्लाई करो। दूसरी दूसरी जॉब के लिए आप अप्लाई करो तो उसके अकॉर्डिंग अपनी सीवी को अपडेट करके फिर उसके डेटाबेस में अप्लाई करो, डिटेल में डालो, ठीक है। इनको कांटेक्ट करो। समझ में आया? देखो विप्रो वगैरह के लिए सभी नेटवर्क L2, यहाँ पर देखो वायरलेस प्रोफेशनल्स हैदराबाद में विप्रो के लिए जॉब है। अब क्या चाहिए भाई, विप्रो के लिए जॉब आ रही है इन सब चीज़ों के लिए जो आपने CCNA और ये सब कर रखा है। और मैंने क्या बताया, CCNA के साथ MCS से सिक्योरिटी सर्वर आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑन ओके, समझ रहे हो आप लोग? मैंने देखो CCNA वालों को OSPF क्यों पढ़ाया, जो कि है नहीं CCNA में। मैं यहाँ पर राउटिंग में अगर और चीज़ें, VPN मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्यों करवाया उधर, सिस्को का वायरलेस स्विच वगैरह कॉन्फ़िगरेशन क्यों करवाया, है ना, नेट वगैरह सब कुछ मैं करवा के बैठा हूँ। SNMP वगैरह की बहुत डीप इन्यूमरेशन के साथ मैंने करवा रखा है। BGP तो इंटरनेट मॉडल, हर चीज़ नहीं एक ही चीज़ के अंदर कर सकते, है ना। बाकी मैक्स ऑफ चीज़ें आप देखो तो सब कॉन्फ़िगरेशन करवाया गया है, ये सब चीज़ें। EIGRP वगैरह भी मैं करवा देता हूँ, रिप भी मैं करवा देता हूँ, अगर उसको भी ज़रूरत कहीं पड़े तो वो किया जा सकता है। तो ये देखो एक अच्छा रिप्यूटेड कंपनी है और यहाँ पर भी वो चीज़ मांगी जा रही है ना। अगर आप देखेंगे तो ये RSTP STP VLAN VLX वट एवर, OSPF BGP DSCP DNS VRRS सॉरी VRRP, ये सब लैब के साथ में HSRP वगैरह करवा देता हूँ लाइव लैब के अंदर ये सब। तो आप भी मेरे से भी उम्मीद रख सकते हो कि भाई मैं एक चीज़ के अंदर सब कुछ नहीं करवा सकता ना। अगर एडिशनल कुछ दिया जा रहा है तो वो एक अच्छी बात है, बट एक चीज़ के अंदर मैं सब कुछ नहीं आपको दे सकता। मेरा भी समय होता है या तरीका होता है कि मैं सर्वर के अंदर सर्वर ही पढ़ाऊँ तो अच्छा लगता है। सर्वर में मैं CCNA डाल दूंगा तो स्टूडेंट या कैंडिडेट ऑटोमेटिक मैनिपुलेट हो जाएगा कि भाई ये क्या चलने लगा, समझ रहे हो आप। ये सब चीज़ें तो अलग अलग इसीलिए ट्रेनिंग्स और चीज़ें रखी जाती हैं। तो आपको मैंने पूरा बता दिया एंड देन सिंपल आप अप्लाई करो और विद इन वीक मेरे को रिजल्ट शेयर करो। और अगर आपके पास कॉल लैंड होती है जो कुछ भी है तो मेरे साथ अपडेट रहो। आप बताओ कैसे क्या है, कोई JD आती है जो कुछ भी है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर हो चुके हो ये सब है, या उसका कोई मटेरियल आपको चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, वीडियो शेयर कर दूंगा कि आपने CCNA किया, आपको उसके अंदर सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी पूछ गया तो मैं उसका मटेरियल शायद आपको पहुंचा पाऊँ। तो आप मेरे से कम्युनिकेट करते रहो, है ना। व्हाट्सएप पर 3 लोग अवेलेबल होते हैं 24/7, बट हो सकता हो कि वहाँ पर नहीं हो तो मेरा पर्सनल इंस्टा ID मैं ही बस इस्तेमाल करता हूँ। बट इसीलिए वहाँ पर कोई अपडेट नहीं जाता क्योंकि समय नहीं रहता और इंस्टा पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती। बट हाँ, मैसेजेस मैं देखता हूँ, कभी भी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे लगता है ना, तो मैं उसको ज़रूर कंसीडर करता हूँ। ये सब है तो मेरे कहने का मतलब कि कम्युनिटी ही है जहाँ से आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, अपने डिपार्टमेंट के लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, राइट। अगर मैं अपनी कम्युनिटी और सारी चीज़ें बंद कर दूँ तो इवन देन मुझे भी नहीं पता चलेगा कि मुझे किसको कनेक्ट करना है, कहाँ से स्टूडेंट आने वाले हैं, क्या है। आपको कनेक्ट होकर ही अपडेट मिलेगा, राइट। ये सब है तो मुझे व्हाट्सअप पर भी अपडेट दे सकते हैं कहीं से भी। और विद इन वीक आप अप्लाई CV वो अप्लाई करके जब भी अप्लाई करो ये सारी चीज़ें, तो CV को प्रॉपर मैच कर लो, अप्लाई करो और जो भी कॉल आती है जो भी डिस्कशन होता है मेरे साथ मतलब अपडेट और स्टेटस और ये सारी चीज़ें करते रहो। हम लाइव कॉल पर भी आपसे बात कर सकते हैं और फिर उसमें जो भी ऐसा कुछ समय रहने के अकॉर्डिंग मैं जब भी फ्री रहा आपसे ज़रूर कनेक्ट कर लूँगा क्विकली। और देखेंगे जॉब क्यों नहीं मिलेगी, 100% मिलेगी, है ना। यस सर। तो अपडेट करके सारी चीज़ें रखिए CV वगैरह को। अगर CV फिर भी अपडेट होने के बाद लगता है कोई डाउट है तो मेरे पास शेयर करना, मैं चेक करके रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। अगले सेशन के लिए आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा, या तो स्टेटस लगा दूंगा या तो कम्युनिटी में सेंड कर दूंगा, नहीं तो आपको पर्सनल मैसेज भी चला जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी को?
सर अभी सब सीसीएनए, कुछ नहीं है। हाँ हाँ, पूछिए। सर इसके साथ डेवऑप्स या क्लाउड कर सकते हैं क्या? अभी अगर फ्रेशर हैं तो नहीं करना जरूरी है, राइट? ऊपर का चीज है भाई, ऊपर का। मेरे कहने का मतलब कि क्या ज़रूरत है अभी करने की? 3 साल एक्सपीरियंस के बाद ठीक रहेगा सर ये सब। हाँ, कम वही से मैं कम कह रहा हूँ कि और अगर आप डेवोप्स वाला बंदा मेरे से ये पूछे कि हम कब कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसको डेवोप्स करना चाहिए या उसको ऑटोमेशन में जाना चाहिए, उसको क्लाउड पढ़ना चाहिए। एच पढ़ डी ले तो वेन एच अच्छी डी वेन बात मैंने है। सुना। एच पढ़ डी ले तो वेन। अच्छी बात है। समझ रहे हो हमारी बात को? पढ़ लो आप तो अच्छी बात है। बट मुझे नहीं लगता कि भाई मैं CCNA अभी कर रहा हूँ, CCNA मेरा 100% प्रिपेयर नहीं हुआ है, मैं CCNP एनकोर की चाहत रख बैठा, है ना? तो फिर क्या होता है? फिर वही होता है डिस्टरबेंस, मतलब फोकस नहीं हो पाएगा आपका उस पर। CCNA सर हो मुझे चुका है तो हाँ हाँ, ठीक है। अगर CCNA हो चुका तो CCNA के साथ आप CCNP NRC कर सकते हो, और बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और MCSA कर सकते हो सर्वर समझने के लिए, और सिक्योरिटी को भी टच कर सकते हो। ठीक है। और ये अगर हमारा हो जाता है, देन आप क्लाउड और डेवॉप्स और चीज़ों में मूव होना, या लिनक्स सर्वर वगैरह में धीरे धीरे अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हो, या किसी एक ऐसे जोन में जा सकते हो। बट आफ्टर CCNA MCSA आप जॉब पहले करो, इंडस्ट्री को समझो, देखो, और उसके बाद अपने स्किल्स को आगे बढ़ाओ। ठीक है। सर जैसे डेस्कटॉप पर इंजीनियर है सर, तो अभी मुझे नेटवर्क में स्विच करना है, तो किस फ्रेशर लेवल पे जॉब करना पड़ेगा? डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर फ्रेशर ही तो जॉब होती है। और डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर 6 महीना साल भर काम करने के बाद CCNA अब कर लिया, और तो फिर आगे एडमिन टीम के लिए, एडमिन और सारी चीज़ों के लिए अप्लाई करो, सर्वर वगैरह कर लो, है ना? यस सर सर। ये ये तो सबसे डेस्कटॉप बढ़िया होता सपोर्ट। है। अगर कोई फ्रेशर पर जॉब कर रहा है और उसने CCNA कर लिया, तो उसको सर्वर करके फिर सर्वर एडमिन नेटवर्क एडमिन दोनों के लिए अप्लाई करो, है ना? फटाफट। यस सर। सर सर 1 मिनट सर, कि अभी डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए क्या करना चाहिए सर अभी? डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप सपोर्ट IT हेल्प डेस्क इंजीनियर और ये सब चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका गैप ज़्यादा लग रहा है और एज के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी ऐसे है, तो आप अपनी हम्म। CV में एक सबसे पहले तो CV को अपने JD के अकॉर्डिंग मेंटेन करना, एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट IT सपोर्ट या L1 सपोर्ट इंजीनियर। ठीक है। उसकी जो भी JD होगी ओके। टॉप पर मेंशन करना। उसके नीचे आप मेंशन करना कि लाइक वाई यू अप्लाई फॉर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर जॉब एंड ऑल, कुछ भी ऐसा एक रीज़न, है ना? कि आई हम्म। वॉन्ट टू स्विच माई करियर इन दिस पर्टिकुलर डोमेन फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज आई हम्म। हैव 10 year 20 year experience in this domain, but due to this reason there is no career whatever, कुछ भी ऐसा यू कैन डिस्कस विथ HR, यू कैन डिस्कस विथ कंपनी मेंबर एंड whatever, और वो हम्म। फिर आपको कंसीडर कर लेंगे, राइट? आप सर एक दो उसके लाइन लिए उसको क्या हिंट सीखना दे दो। चाहिए? सर उसके लिए क्या सीखना चाहिए? आपका विंडो ये सीखना चाहिए, सिक्योरिटी? अगर IT सपोर्ट के लिए CCNA आपने कर लिया, उसी पर आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है तो विंडोज़, देखो, डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए विंडोज़ पढ़ लो आप, सर्वर पढ़ लो ओके। वो, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। विंडोज़ पढ़ लो आप, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ लो आप, विंडोज़ सॉरी VMware पढ़ लो आप, और लिनक्स को पढ़ लो आप। ठीक है। मैं दिखा देता हम्म। हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यूट्यूब पर भी मेरे 1400+ कंटेंट हैं। आप फिल्टर यही है, वहाँ सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर अपने साइट पर दिखाऊं, तो मैंने एक डेस्कटॉप सपोर्ट का लाइव बैच मैंने खुद पढ़ाया था बहुत साल पहले। ओके। ये लाइव क्लासेस चलते थे, बट मैंने उसका एक अपडेटेड प्रोग्राम यहाँ डाल दिया है। एक माइनर सा अपडेट रखा है, 1299 1 year एक्सेस के साथ। इसके अंदर मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ाया हुआ है ना? हम्म। जो कि एज IT सपोर्ट या फ्रेशर वाले बंदे करते हैं, हार्डवेयर की नॉलेज रखना, रिपेयरिंग, रैम ट्रबल शूटिंग, डिस्प्ले नहीं आना, VGA प्रॉब्लम, है ना? रैम अपग्रेड करना, ये सारी चीज़ें, ब्लू स्क्रीन एरर, है ना? हार्डवेयर फेलियर, कुछ भी ऐसा। फिर यहाँ पर मॉड्यूल 2, जिसमें मोबाइल डिवाइसेस एज अ बहुत कम पूछा जाता है, बट मैंने यहाँ पर 1 घंटे के आसपास अपडेट दिया हुआ है कि मोबाइल डिवाइसेस में क्या चीज़ें पढ़ो आप।
ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर पढ़ा रखा है विंडोज़ का, इसका बैकअप रिकवरी एंड ऑल। यहाँ पर मैंने आपको नेटवर्किंग पूरा पढ़ा रखा है इसके अंदर, जो बेसिक होता है। सीसीएनए आपने कर रखा है तो ये कॉलम पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सीसीएनए में तो ये आप पहले मॉड्यूल में पढ़ डालते हो। फिर यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स, हाइपर वी, वी वेयर। मुझे यहाँ पर लिनक्स नहीं दिखा। लिनक्स अपडेट करना चाहिए, मैं ये कल अपडेट कर दूंगा लिनक्स यहाँ पर। ओके, ओके, तो ये आई हैव बहुत टू इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब है। टू दिस है ना सर? इसको सब्सक्राइब करूँगा ना मैं? अगर इसको सब्सक्राइब कर सकते हो कर लो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये इनरोल करो आप, ठीक है। इफ़ यू वांट हम्म, टू सेव योर मनी तो मेरे यूट्यूब हम्म, पर जाओ और यहाँ से कंटेंट देखो और उसके अकॉर्डिंग मैच करके पढ़ लो, शायद मिल जाए ओके ओके, आपको। दिस इज गुड इनफ फॉर द डेस्कटॉप सपोर्ट जॉब, राइट? ओके। हाँ हाँ, लिनक्स यहाँ पर ऐड करना चाहिए बट मैंने नहीं किया है, शायद अपडेट हुआ है ना अभी लास्ट 2 दिन पहले वेबसाइट, ठीक है। हम्म, हम्म, 25 अक्टूबर को ये वाला सेशन हुआ था, शायद मैंने इसमें अपडेट किया तो कुछ महीने भर पहले के अपडेट में ये हटा दिया होगा या जो कुछ भी है। तो मैं सर यहाँ पर डेस्कटॉप अपडेट सपोर्ट कर के दूँ। अंदर, डेस्कटॉप सपोर्ट के साथ सर्वर का भी आता है ना सर? सर्वर नहीं है ना इस पे? हाँ, सर्वर का इसके अंदर नहीं है, क्योंकि सर्वर पढ़ने के लिए आपको सर्वर के कोर्सेस ही करने होते हैं। डेस्कटॉप सपोर्ट में सर्वर नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, सर्वर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि सर्वर होता क्या है, डीएनएस होता क्या है, डीएचसीपी क्या होता है, तो वो नेटवर्किंग के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक। प्रोटोकॉल्स। ओके, सर जिसमें तो पहले हार्डवेयर ये में सर, तो करवाना था। प्रिंटर के बारे में भी होना चाहिए ना सर? क्या चीज़? ये सर हार्डवेयर और नेटवर्किंग में सर प्रिंटर के बारे में भी होना चाहिए ना, अगर हाँ, हमको तो आईटी हार्डवेयर सपोर्ट में, पे जाना है। हार्डवेयर में वो देखो, प्रिंटर के बारे में जानकारी रखना बहुत बड़ी डील नहीं होती। प्रिंटर अपने आप पढ़ लेते हो चीज़ें। शेयरिंग वगैरह जो भी होता है, कैसे क्या करना है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के अंदर पढ़ाया जाता है। मैंने भी पढ़ाया होगा, आप देखना उसके अंदर, ठीक है। ठीक। प्रिंटर टॉपिक और ये सब आता है, प्रिंटर मैनेज करना, शेयरिंग करना, आईपी प्रिंटर शेयर करना, है ना। यस ड्राइवर सर। इंस्टॉलेशन एंड ऑल, तो वो उसके अंदर डाला जाता है। विंडोज़ 10 जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर मैंने प्रिंटर शेयरिंग और ये सब डाल रखा है, ठीक है। तो जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं अपडेट करी जाती हैं टाइम टू टाइम। ओके। तो थोड़ा सा, जब आप देखो वो भी चीज़ कर सकते हो, जब जॉब आप सर्च करोगे इंटरनेट पर L1 सपोर्ट के लिए, तो वहाँ पर खुद बोलेगा कि मुझे ये आना चाहिए आना चाहिए, तो वो हमारे यूट्यूब से आप वो टॉपिक देखो, सर्च में आ रहा है तो आ रहा है। ऑर्गेनाइज वे में तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमने कई सर साल का आजकल अपना बहुत, करियर। हाँ हाँ। आजकल बहुत जॉब आ रहा है सर, डेटा सेंटर का आता है, टेक्नीशियन का जॉब आता है बहुत। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ठीक है, अगले सेशन में और हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग अपने रिज्यूमे के लिए काम कर लो 2-3 दिन के हम्म, अंदर। और कोई जॉब अच्छी सी सर्च करो और उसके लिए अपनी रिज्यूमे को अप्लाई करो और उसको ट्रैक भी करो, ठीक है। कंपनी को ट्रैक करो, या तो कंपनी का कॉन्टेक्ट डिटेल निकाल के वहाँ पर कॉल करके देखो कि सर आई आई ऑलरेडी अप्लाई फॉर दिस जॉब, एक्चुअली देर इज़ हम्म। जॉब इन योर कंपनी, देर इज़ वैकेंसी इन योर कंपनी, but I think due to any reason I have no any update. Okay, yeah, I didn't receive any update from your side and whatever, no mail and all. So we need to like wait for the update or notification, or is there any other process that I can approach directly to you, whatever, कुछ भी आप उससे बात तो करो, है ना। क्या दिक्कत है कि नहीं। हेलो। जी सर। यस सर, यस सर। यस सर। तो ये यही सारी चीज़ें हैं। ओके। तो व्हेन इज द नेक्स्ट सेशन सर एक्चुअली? कब रखा जाए, अगले इसी हर वीकेंड पर कुछ ना कुछ रखते हैं, है ना। जी यस। सर। अभी ये जो कमिंग वीक है इसमें हमारा सर्वर का बैच स्टार्ट हो रहा है, सिक्योरिटी का स्टार्ट हो रहा है, VMware का स्टार्ट हो रहा है नया बैच, और CCNA का जो स्टार्ट हो चुका है। तो ये पूरा वीक इन्हीं नए बैचेज को मुझे हैंडल करना है, तो मेरे ऊपर बहुत लोड है। तो हो सकता हो कि सैटरडे संडे में मैं ना ले पाऊँ, बट अगले वीक में मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक। नहीं तो अगर ये सर बैच सर्वर जैसे नहीं होता। मैनेजमेंट का चालू हो गया सर, ऑलरेडी सर्वर मैनेजमेंट का? हाँ, सर्वर बैच का आईडी बन चुका है, सबको शेयर कर दिया है, और मंडे से स्टार्ट है। कल नहीं परसों से ओके डे 1 का सेशन स्टार्ट करना है। ओके। देखो, एक चीज़ और मैं बोलूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जॉब करो फिर मेरे साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करो, बट अगर आपके पास मनी है और बहुत दिक्कत नहीं है तो आप अपनी स्किल पर टेस्ट या इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि योर इन्वेस्टमेंट गिव यू रिटर्न। ओके।
अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा, राइट। इवन देन अभी मैं लास्ट वीक सिस्को का कंप्लीट एक प्रोग्राम खुद इनरोल किया है पढ़ने के लिए, है ना, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स काफ़ी मीन्स $1800 या कुछ ऐसा टोटल उसका कॉस्ट आया है। बट एज अ हम लोग उसके प्रोडक्ट और चीज़ों को यूज़ करते हैं और चीज़ें, तो वो लोग थोड़ा सा हम लोगों की प्रोफाइल को देखते रहते हैं या जो कुछ भी है एक अपडेट देते हैं और बोलते हैं कि इस तरीके से आप करके ये सारी चीज़ें ले सकते हो। कभी कभी अगर हम हमें वो मटेरियल्स वो लोग खुद बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रोवाइड कर देते हैं कि दीज आर द मटेरियल्स, ये 100 घंटे का प्रोग्राम, आप खुद से देखो तो देख लो, नहीं तो अगर हमारी हेल्प चाहिए सब है तो हम आपको इतने कॉस्ट पर आपको ये चीज़ दे देंगे, ठीक। तो वो चीज़ करनी होती है, क्योंकि अगर मैं चीज़ें अपग्रेड नहीं करूँगा, नई नई चीज़ें समझूंगा नहीं, तो फिर आपको क्या सिखाऊंगा, है ना। मुझे कभी अपनी स्टडी को या कभी अपने एक्सपीरियंसेस को रोकना नहीं है। जिस दिन मैंने रोका उस दिन आप ओके। मेरे से आगे निकल जाओगे। ठीक है, मैं एंड करूं। ओके ओके। अप्लाई थैंक यू करिए, सर। अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपडेट के लिए कोई अभी मैं डेट नहीं डालूंगा, बट हाँ मैं स्टेटस भी लगाऊंगा, कम्युनिटी में भी आप लोगों को मैसेज रिसीव होता होगा व्हाट्सएप पर जब मैं डालता हूँ। आज भी मैंने अपलोड किया था, तो व्हाट्सएप पर मैंने कम्युनिटी या चैनल कुछ जो बनता है बनवाया है, उसमें मैं पोस्ट करता हूँ। 300 लाइव बैचेज के 300 350 लोग ऐसे ही कुछ आ चुके हैं उसमें, है ना। इधर के जितने लोगों को मैं बोल पाया हूँ 2 3 4 महीने से जो बैचेज चल रहे हैं, तो 300+ लोग उसमें जा रहे हैं, CCNA और सर्वर के। और अभी साइबर सिक्योरिटी और सब लोग उसके अंदर ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे, बट उनके लिए अभी मुझे समय निकालना पड़ेगा कब उनका इसके, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की जॉब बड़ी चैलेंजिंग होती है और उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा कि वो प्लेस हों स्टूडेंट, है ना, उनके लिए जॉब कौन सी बेटर है, कैसे क्या है। तो अब मिलेगा आप लोगों को अपडेट, ठीक है। और बीच बीच में आप लोग भी मैसेज कर लिया करो कि सर इज़ देयर एनी न्यू सेशन और नेक्स्ट सेशन अबाउट प्लेसमेंट, अबाउट इंटरव्यू वट एवर, क्योंकि लाइफ टाइम ये चीज़ होने वाला है। तो कभी भी आप मैसेज करके अपडेट ले लिया करो अगला सेशन कब होने वाला है, ठीक, कभी अगर चाहिए तो। ओके। ओके। ओके, मिलते हैं अगले किसी ओके। सेशन में। थैंक यू। गुड नाइट।